ठीक है भाई। तो आज हम जो हम कर रहे हैं वो अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका था पहले का लास्ट में। क्या नाम बताया? हाँ। तो मेरे पास ये जो पहला वाला कंपाउंड है, तो इस पे 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 3 पे लगा हुआ था मिथाइल। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इस वाले कंपाउंड का नाम जो तुम देख पा रहे हो। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और बेटर वे में देख पाओ। ठीक है। ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास देखो ये वाला कंपाउंड है, तो इस वाले कंपाउंड को अगर मैं राइट साइड बना के देखूंगा तो देखो तुम लोगों को दिखेगा प्रॉपर वे में। मैं, हाँ, तो देखो ये मेरे पास CH3 है। तो ये जो C लगा हुआ है, H को मैं कभी बना के दिखाता नहीं हूँ। फिर दूसरा C, फिर ये मेरे पास देखो तीसरे C पे क्या लगा हुआ है, तीसरे वाले C पे मेरे पास ये CH3 लगा हुआ है, राइट। और फिर मेरे पास ये C है। C पे अभी इस टाइम भी क्या लगा हुआ है, देख पा रहे हो। तो C पे ये मेरे पास सीएल लगा हुआ है। लगा है। हाँ, तो C2H5 नहीं, C2H5 ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब वो इसके ब्रांच में है। तो इस वाले पे ब्रांच में लगा हुआ है C2H5, और यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पास Cl। ये इस तरीके से है। तो जरा बताना इसका कंपाउंड का क्या नाम हो जाना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। The one chloro, one methyl, two methyl butane. अच्छा, ओके। एनीथिंग एल्स एवरीबॉडी। सर मैंने मेरा तो अलग है, मतलब 3 क्लोरो 4 मेथाइल हेक्सेन है। देखो, ये अच्छी बात है कि तुम लोगों ने कोशिश करी कि Cl से नंबरिंग कर दी। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन मेरे से अदिति ने भी पूछा था, लेकिन ध्यान रखो, हैलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी होता है कि तुम उसको ध्यान में रखोगे। हमें तो अपना रूल फॉलो करना होता है। रूल क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है, तो ये C2H5 जो है, क्या मैं C2H5 को 2C करके दिखा सकता हूँ, 2C करके। तो 2C करके दिखाऊंगा तो देखो C2H5 को मैंने एक ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। अभी तो C2H5 ही है। तो भैया लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो जरा बताना एक बार, 1 2 3 4। अब बताओ ऊपर जाऊं या सही सीधे चले जाऊं। ले जाओ। तो 5 6 और ये मेरे पास, सॉरी, 4 5 6। तो इसका मतलब तो ब्रांच में इस टाइम कौन हो जाएगा, तो ब्रांच में मेरे पास हो जाएगा ये क्लोरीन, और एक ब्रांच में हो जाएगा मेरे पास ये CH3। तो जरा बताना फिर मैं क्या नाम लिखूंगा इसका, 3 3 क्लोरो Three 4 क्लोरो chloro, मिथाइल 4 हेक्सेन। methyl. 4 मिथाइल मिथाइल, और ये पूरा अपने आप में क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन। तो कभी भी क्लोरो ऐसी, 4 अगर मेथाइल हेक्सेन। अगर तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन रही है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ऐसी कोशिश गलती से भी मत करना कि तुम मतलब लॉन्गेस्ट चेन बननी है तो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को ही प्रेफरेंस देना। कभी भी Cl से नंबरिंग मत कर देना। ये बच्चे बहुत करते हैं कि नहीं नहीं, Cl तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3। अरे भाई क्यों, लॉन्गेस्ट चेन को तुम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी तुमने। ठीक है एवरीबडी, यस याद सर। रहेगा। ओके। यस सर। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला, देखो क्या नाम होना चाहिए इसका, देखो। तो मेरे पास C लगा हुआ है। सी पहले ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख ले करते हैं। अब देखो इस वाली C के ऊपर ना ये CH3 ट्वाइस लिखा हुआ है। तो इस वाली C पे ही CH3 ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है। तो भैया इसका मतलब है ब्रैकेट में तो एक ब्रांच C ऊपर लगी होगी, पक्की बात है, और एक ब्रांच नीचे लगी होगी। और अब ये मेरे पास क्या है, CH2, और ये मेरे पास है I। तो जरा बताना इस वाले कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए, एनीबडी। सर वन आइडो। वन आइडो, ठीक है, वन आइडो One है, I और two, 2 two 2 two डाई मिथाइल dimethyl ब्यूटेन। butane. ठीक है। टू तो टू डाई डाइमिथाइल मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा। देखो नंबरिंग हम क्या, यहाँ पे किसी को ब्रांच दिख रही है, एक बच्चे कह रही है कि हाँ हाँ नीचे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो भाई तुम नीचे से नंबरिंग करोगे तो तब भी 1 4 आ रहा है, और यहाँ से करोगे तो यहाँ से करना बेटर है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन भी लगा हुआ है। यस सर। तो ऊपर से ही तो करोगे, नीचे से करने में अपने आप को पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि जब तुम नीचे से करोगे तो यहाँ पे C और I को एक साथ नाम कैसे दोगे, आइडोमिथेन। तो ब्रांच में तो हम एक रखने की कोशिश करते हैं ना, दो दो नाम थोड़ी। तो इसलिए 1 ये हो जाएगा, 2 ये, 3 ये, और 4 ये। तो जरा बताओ अब आयोडो और मिथाइल में से कौन पहले आता है। आइडो। तो ये हो जाएगा आइडो। 1, तो 1 आयोडो। ठीक है, और ये 2 पे, अच्छा, दोनों का नाम अलग अलग बताऊं या फिर एक एक करके, एक साथ लिया जाता है या अलग अलग। अलग एक अलग साथ। टाइम। एक जब से जब दोनों ही मिथाइल हैं तो पोजीशन दोनों की बतानी पड़ेगी। सो 2 2 डाई डाई मिथाइल, मिथाइल और ये हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। गॉट इट एवरीबॉडी। यस। यस सर। तो फोर्थ वाला हमसे क्या कह रहा है कि ये CH3 थ्राइस है। अगर ये थ्राइस है तो इसका मतलब इस वाली कार्बन पे, ये वाली जो कार्बन है ना, भाई सब लोग ऑडियो ऑफ रखें। तो ये वाली कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, तो एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, और एक CH3 ये रहा। ठीक है। फिर क्या है CH2, तो इसका मतलब एक कार्बन, हाइड्रोजन ऊपर नीचे, फिर दोबारा से C। अब इस C पे क्या लगा हुआ है ऊपर,
ब्रोमीन लगी हुई है, राइट, ब्रैकेट का Yes, मतलब sir. ब्रांच में, और फिर ये C6H5, तो C6H5 क्या होता है, एल्काइल पार्ट या एराइल फिनाइल पार्ट, फेनाइल वाला Phenyl. पार्ट। Phenyl part. तो ये मेरे पास इस तरीके से लगा हुआ है C6H5। तो जरा बताओ इस वाले का क्या नाम होना चाहिए, एनीबॉडी? 1 bromo 3 dimethyl 1 One phenyl phenyl butane. butane. ओके, ठीक है, एक सेकेंड। अदिति, कैन यू गेस व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखो एक सेकेंड, आस्था जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी कि अगर तुम्हारे पास बेंजाइल वाला पार्ट है और अगर तुम्हारे पास एल्काइल वाला पार्ट है तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? एल्काइल वाले को। तो इसका मतलब ये एल्काइल वाला जो इतना हिस्सा तुम देख पा रही हो, इतना हिस्सा, ये वाला सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाला इतना हिस्सा, तो मेन ब्रांच ये हुआ ना। तो Yes. ये जो बेंजीन वाला हो गया, तो फिर ये ब्रांच में लिया जाएगा या मेन में काउंट होगा? Branch. ब्रांच में काउंट Branch. होगा, ठीक है। और बेंजीन के ठीक अगले वाले से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, राइट, ये चीज भी Yes, बताई थी sir. मैंने। तो अगर बेंजीन के ठीक अगले वाले से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो ये होता है हमेशा 1 2 Hmm. 3 और ये मेरे पास हो जाएगा 4। तो अब जरा बताना नाम क्या होना चाहिए फिर? ये फेनाइल है या क्या नाम बोलते हैं इसको, 1 वॉट? One phenyl Phenyl. butane. ठीक है, तो ये मेरे पास पी से क्या, बी एक है ब्रोमो, ये बी से Yes, स्टार्ट sir. हो गया, और ये 3 पे क्या क्या लगा हुआ है, मिथाइल। Methyl. Dimethyl. तो भैया पहले ब्रोमो आएगा, फिर मिथाइल वाला आएगा, फिर MnOP, आएगा phenyl. और फिर आएगा फेनाइल। तो कैन वी से दैट 1 ब्रोमो, One bromo. ठीक है, 3 Three. 3 dimethyl वेरी गुड, 3 1 डाइमिथाइल, phenyl butane. 1 फेनाइल, और ये अब मेरे पास Butane. पूरी की पूरी चेन क्या है, ये पूरी की पूरी अपने आप में एक चेन है, और ये मेरे पास हो जाएगा ब्यूटेन। गॉट इट एवरीबॉडी? आस्था माई का Yes, कोई sir. भी डाउट है इसके अंदर? सर 1 फेनाइल किस लिया आपने? 1 फेनाइल, मैंने बताया ना कि ये जो कंपाउंड था मेरे पास, तो इसके अंदर 2 नाम होते हैं, देखो मैं पीछे करता हूँ एक सेकेंड। तो अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो तुम देख पा रहे हो मेरे पास एक होती है एल्काइल, एक होती है एराइल, तो यहाँ पे मेरे पास 2 चीजें हैं। तो एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, तो ये ओपन चेन पार्ट कहलाता है, ये एरोमेटिक पार्ट कहलाता है। तो एरोमेटिक और ओपन चेन कभी भी 2 पार्ट होंगे ना, तो तुम इस वाले इतने हिस्से को मेन चेन मानोगे, ठीक है, मेन चेन। तो अब चूंकि यहाँ पे बेंजीन जुड़ी हुई है तो हमेशा नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4। कभी भी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि बेंजीन जहाँ पे अटैच होती है नंबरिंग उसकी वहीं से चलती है। तो बेंजीन को एक तरह से फंक्शनल जैसा समझो, बट ये फंक्शनल है नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए 1 से मेरे पास फेनाइल लगा हुआ है, ठीक है, 2 पे मेरे पास क्या, सॉरी 1 पे ब्रोमो भी लगा हुआ है, भाई 1 पे ही ब्रोमो है और 1 पे ही फेनाइल भी है, ठीक है, और ये मेरे पास 3 पे क्या है, मिथाइल है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ जरा आदित्य? तो ब्रोमो पहले लगाएंगे ना, तो 1 पे ही सर 1 ब्रोमो, ब्रोमो से स्टार्ट करें। वेरी 1 गुड, ब्रोमो 3 मिथाइल डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और हाँ, 1 फेनाइल ब्यूटेन। 1 फेनाइल, और वो पूरी की पूरी जो चेन है उसका नाम लिख देंगे ब्यूटेन। गॉट इट एवरीबॉडी? आस्था, Yes, sir. स्वास्तिका, ठीक है। अभी अभी माइका ने बोला कि सर हमें तो लेकिन वो भी पहचानना होता है कि ये है किस टाइप का। तो जरा मुझे एक बात बताओ, एक यहाँ पे हेलोजन कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सी वाली कार्बन पे लगा हुआ है हेलोजन? हेलोजन जो है वो कौन सी वाली कार्बन पे लगा हुआ है? फर्स्ट फर्स्ट वाले वाली। पे. अब जब मेरे पास हेलोजन फर्स्ट वाली कार्बन पे लगा हुआ है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, इस वाली कार्बन से कितनी कार्बन अटैच है? दो कार्बन। भाई एक ये वाली कार्बन अटैच है और एक ये बेंजीन वाली कार्बन अटैच है, राइट। तो 2 Yes, कार्बन sir. अटैच है, तो ये प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्शियरी Yes, sir. हुआ, या क्या हुआ? सेकेंडरी। Secondary. ये मेरे पास, तो जिससे हेलोजन अटैच होता है बस वो बताना होता है, तो ये तो तुम कर ही लोगे। तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, अब जरा ये एक सेकंड, बेंजाइल होगा क्या बेंजाइल होगा? सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाला? ये पूरा जो सर है हमें ये बताना है कि ये एलाइल है, एल्काइल है, ये बेंजाइल है। क्वेश्चन लाइट का ही में, बताना है। क्लासिफाई देन। ओके 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 ओके। तो अब देखो मेरे पास ये बेंजीन पे एक कार्बन है और कार्बन के ऊपर ये हेलोजन है। तो मैंने ऐसा जब मैं समझा रहा था तो आई गेस तुम लोगों ने एक चीज नोट करी होगी। तो बताओ ये क्या है, ये इसे इस टाइप के हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था एलाइल बोला था, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो दूर है। तो बताओ अब इसे क्या बोलना चाहिए? इस टाइप के मैंने बताया था कि बेंजीन के ऊपर जब एक कार्बन होती है, Benzylic. Benzylic halide.
यस, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक। याद करो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, एक बार जरा बेंजाइलिक हैलाइड सबसे पहला पेज खोलो इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने देखो लिखवाया होगा बेंजाइलिक हैलाइड, जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन छोड़ के बेंजीन वो लगा होता है हेलोजन, तो उसे हाँ सर। बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि बेंजीन के ऊपर जब भी ऐसा एक सी लगा होता है और हेलोजन होता है तो उसे बेंजाइलिक बोलते हैं। तो ये यही तो है, इतने हिस्से को देखो, तो ये बेंजाइलिक है। ठीक है, और ये सेकेंडरी कार्बन भी है, याद रहेगा। यस सर। ठीक है, अब जरा एक सेकंड क्वेश्चन नंबर देखना, 8th देखो जरा, 8th देखो एक बार जरा। इसी का पार्ट ना। हाँ हाँ हाँ, 10.1 का 8th। ठीक है। वैष्णवी तुम हो क्लास के अंदर? यस सर। 8th देखो जरा एक बार स्ट्रक्चर। यस सर। तो अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को बनाऊंगा तो वो कैसा दिखेगा? तो ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे Cl लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, और यहाँ से 2 कार्बन निकल रहे हैं, मतलब एक ऐसा है और एक ऐसा है, राइट, तभी तो CH2 बना है। ठीक है, तो ये मेरे पास कंपाउंड है एक। अब जरा बताओ इसका क्या नाम होना चाहिए। मैंने एक रूल बताया हुआ है थ्री हमेशा। क्लोरो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, नंबरिंग कहाँ से डबल कर, बॉन्ड पहले। वेरी डबल गुड, बॉन्ड। जहाँ से पास पड़ता है। ठीक है, तो इस बार हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे फिर, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट से। से, क्योंकि डबल बॉन्ड पास पड़ता है, ये तो बेसिक रूल है। 1 2 3 4 5। अच्छा, नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं? ऊपर। अरे सेम ही बात कहीं कहीं, पे भी चले जाओ। कहीं पर भी चले जाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे उतना ही नंबर आएगा। अब जरा बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए। 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्सेन। X2 ही होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 पे क्लोरो है और 5 पे, तो 3 क्लोरो, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, 5 मिथाइल, और ये मेरे पास क्या है, हेक्स, लेकिन ये हेक्स हेक्स, हाँ, तो 2 इन। नंबरिंग हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी है, तो हेक्स 2 इन हो जाएगा। गॉट इट, चलो बिल्कुल ठीक है। अब जरा बताओ जिस पे हैलाइड लगा हुआ है वो कौन सा वाला है? इस वाली कार्बन पे हेलोजन 3। लगा, तो इसे, एलाइलिक। तो इसे क्या बोलते हैं? एलाइलिक बोलते हैं, वेनाइलिक एलाइलिक होगा ना। अलाइक एलाइलिक। अलाइलिक है क्योंकि क्या? डबल बॉन्ड के बाद लगा है। स्नेहा, हाँ हाँ स्नेहा कुछ कह रही हो? विनाइलिक होगा वेनाइलिक, वेनाइलिक क्यों होगा, रीजन? क्योंकि वो डायरेक्टली लगा है कार्बन, ठीक तो है, मतलब कि डबल वन वाले कार्बन से डायरेक्टली लगा है। वेरी हाँ गुड, विनाइलिक बिल्कुल होगा। सही। और एलाइलिक वाले में क्या होता है, डबल डबल बॉन्ड के बाद जो पहला कार्बन पड़ता है उस पे देखा जाता है, राइट। यस। तो माइका, समझ हाँ में आ सर गया? चल गया। ठीक है, तो अगर ये इस वाली कार्बन पे होता या फिर इस वाली कार्बन पे होता तब तुम ये बोलती, लेकिन वो डायरेक्टली अटैच है, इसलिए मैंने डेफिनेशंस लिखवाई थी, कंफ्यूज नहीं होना है, तो उसको बोलते हैं वेनाइलिक। ओके, गॉट इट यस सर। एवरीबॉडी? यस। ओके, तो अब मेरे पास अच्छा, और ये मेरे पास कौन सी कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, जिसपे हेलोजन लगा हुआ है? टर्शियरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी हुआ ना भाई, देखो जिसपे हेलोजन लगा होता है उस वाली कार्बन को देखो, तो एक साइड ये ओ वाली हाँ कार्बन ठीक है अटैच है ठीक है और ठीक एक ये वाली, तो ये टर्शरी कैसे हुआ? है। ठीक है सर Cl सेकेंड। को Cl को थोड़ी काउंट कर लोगे भाई, Cl थोड़ी हाँ कार्बन है, हाँ ठीक है। इसीलिए। गॉट इट एवरीबॉडी? यस। ठीक है, अच्छा जरा एक बार ये लास्ट स्ट्रक्चर देखो, शौर्य है यहाँ पे क्लास के अंदर? हाँ शौर्य, तो ये एक बार 12th स्ट्रक्चर देखना जरा एक बार। तो 12th स्ट्रक्चर को तुम देखो तो क्या लिखा है, ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो की बात चल रही है। ठीक है, तो ऑर्थो पर ब्रोमो लगा हुआ है, और ये मेरे पास है C6H4। तो अगर मान लो ये C6H4 पे मेरे पास स्ट्रक्चर देखा जाए, तो यहाँ पे CH, और यहीं पर ही मेरे पास इस वाली कार्बन पे ये भी अटैच है CH3। ठीक है, और उसी पे मेरे पास CH2 और CH3 लगा हुआ है, और उसी ऑर्थो पर, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पे Br भी लगी हुई है। ठीक है, इस टाइप का ये कंपाउंड दे रखा है। क्या नाम होना चाहिए इस कंपाउंड का, एनीबडी? हम्म 1 ब्रोमो। हम्म 1 ब्रोमो 4 वन ब्रोमो टू ब्यूटाइल फिनाइल। 2 ब्यूटाइल 1 फेनाइल, ओके गुड।
गुड वन गुड। ब्रोमो बट एक सेकंड, वन एक सेकंड, आज था तुमने लास्ट में फेनाइल बोला, बट फेनाइल तो खुद जब ब्रांच में होता है तब आना चाहिए, पर बेंजीन फेनाइल, होगा बेंजीन। हाँ ओके ठीक है। देखो भाई अब ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वो नहीं है कि मान लो एक एल्काइल है और एक एल्केन है, क्योंकि इस बार बेंजीन पे अलग से बीआर भी लग चुका है, तो इस बार प्रायोरिटी तुम बेंजीन को दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है एल्काइल और एल्केन में हम मतलब एक एराइल है और एक मेरे पास एल्केन होता है तो हम एल्काइल लेते हैं, लेकिन इस बार तो बेंजीन पे ही हेलोजन लगा हुआ है, तो इंपॉर्टेंस तो अब पूरी की पूरी एरोमेटिक की बढ़ गई है। तो यहाँ पे इस वाले को तुम अब ऐसा ब्रांच ही लोगे, मेन चेन नहीं मानोगे, क्योंकि मेन बीआर वाला किस पे लगा हुआ है, बेंजीन पे, हेलोजन। तो अब मेन कौन बन जाएगी, बेंजीन। तो अब ये तो भैया ब्रांच मान ली जाएगी। अब अगर ये ब्रांच मान ली जाएगी तो ये कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताना कि इसका क्या नाम हो जाना चाहिए, सर मैथ वन एथ ब्रोमो। प्रॉप। देखो मैंने अभी भी अदिति एक रूल बताया, जिससे बेंजीन पे अटैच होता है, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, वहीं से करते हैं आई गेस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो देखो ये मेरे पास क्या है, कार्बन नंबर 1 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, और ये इस 1 के अंदर भी ब्रांचिंग एक पार्ट आ रहा है। तो क्या मैं बोल दूं इट इज एक्चुअली अ ब्रांचिंग विद इन ब्रांच। याद करो 11th क्लास में मैंने एक चीज समझाई थी कि जब ब्रांच के अंदर ब्रांच चली जा सकती है, तुम इसे ब्यूटाइल भी बोल सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोलते हो, क्योंकि ये ब्यूटाइल है सेकेंडरी नंबर पे। तो कुछ लोग जो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पता है उनके लिए क्या नाम हो जाएगा, ये ब्रोमीन यहाँ से 1 और ये 2 पे लगा हुआ है, तो तुम बोलोगे 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन जो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं देना चाहते, वो इसको प्रॉपरली नाम करना चाहते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, एनीबडी, एनी गेसेस? वन ब्रोमो वन डाई मिथाइल प्रोपाइल पर एक सेकंड, बेंजीन। हाँ तो तुम्हें कैसे पता 1 ब्रोमो तुमने बोल दिया, लेकिन तुमने इसकी पोजीशन तो बताई नहीं, स्वास्तिका। तुमने 1 मिथाइल बोला, लेकिन ये किससे अटैच है ये भी तो बताओ। तो 1 ब्रोमो, ठीक है, अब ये अटैच किससे है, 2 पे अटैच है ना, तो 2 में, अब 2 के अंदर हम ब्रांचिंग में जा रहे हैं, ब्रांचिंग विद इन ब्रांच, तो मैंने बताया था ना ब्रैकेट लिया जाता है, याद करो 11th क्लास में आज था, याद आया? यस सर, जब यस भी सर। हम ब्रांचिंग के अंदर जाते हैं तो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ये मेरे पास, हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यस एनीबडी, तो अभी मेरा हो जाएगा वन डाई मिथाइल, यस 1 वन मिथाइल। डाई मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल बेंजीन। डाई प्रोपाइल। मिथाइल क्यों बोल रही हो मैम, 1 वन मिथाइल है ना मिथाइल सिर्फ। मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। हाँ वेन मिथाइल, और इसको प्रोपेन बोलेंगे या प्रोपाइल, याद करो उस टाइम मैंने क्या बताया था, प्रोपाइल। प्रोपेन। प्रोपाइल। आई। मैम प्रोपाइल बोलते हैं ना हमेशा, याद करो 11th क्लास में बताया कि जब भी ब्रैकेट यस में सर। लेते अच्छा हैं ब्रांच। तो वो पूरा नहीं होता है, पूरा होता ही नहीं है ना, प्रोपेन बन ही नहीं सकता वो पूरा, ब्रांच के अंदर पार्ट है। ये बेंजीन के अंदर जब तुम कोई भी कार्बन देखते हो ऐसे और ये लगाते हो, तुम उसको मिथेन बोलते हो या मिथाइल बोलते हो? मिथाइल। तो इसी तरीके से ये भी तो ब्रांच में, तो ब्रांच का भी प्रोपेन कैसे हो सकता है, तो इसलिए प्रोपाइल। अब ब्रैकेट से बाहर निकल जाओ, और अब ये पूरा का पूरा क्या है खुद, बेंजीन। तो अभी पूरा हो जाएगा बेंजीन। गॉट इट? तो यस। एक पर ब्रोमो है, 2 पर मेरे पास 1 मिथाइल प्रोपाइल। अरे कौन है ये, जुकाम वुकाम हो रहा है क्या बहुत ज्यादा तगड़ा वाला? हाँ सर कोरोना हो रहा है सही में। अच्छा ठीक है, ये विटामिन सी और मजाक नहीं कर जिंक रहा हूँ क्या? सर, सही में रूम में बंद हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, आस्था माई का समझ नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को। आगे यस आगे। सर। अरे तुम ऐसे कर सकते थे 1 ब्रोमो 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है, हैप्पी, कैसे भी कर लो, तुम्हारे ऊपर है बिल्कुल, ऐसा कोई बात नहीं है। एनीबडी, एनी मोर डाउट? नो ठीक सर। है, अब जरा एक बार देखना इसी का, बस एक, ये 12th है ना, 11 देखना एक बार। ये अराइलिक होगा ना। अच्छा ये वाला पार्ट, अच्छा मैंने रब कर दिया, एक सेकेंड। ये मेरे पास डबल बॉन्ड कहाँ पर था, अच्छा डबल बॉन्ड है, था या नहीं था अभी? तो बेंजीन था ना, बेंजीन था, ठीक है। तो डायरेक्टली अटैच्ड है उससे भी यार। तो ये डायरेक्टली अटैच अगर बेंजीन से हेलोजन, तो वो तो एराइल हैलाइड होता है ना। यार वही अराइलिक। हाँ एराइल हैलाइड हो जाएगा, जब भाई चैप्टर का ही नाम यही है, एराइल हैलाइड, हेलो एरीन, एराइल, ठीक है। अब जरा एक बार 11 देखो, मेटाक्लोरो, देखो ये भी बेंजीन है, C6 4 दिख रहा है ना, इसका मतलब बेंजीन मेरे पास क्लोरीन लगी हुई है मेटा पर, और एक बेंजीन लगा हुआ है CH2,
ओ यहाँ पे तो भैया थोड़ा गड़बड़ लग रहा है माहौल, चेक कर लेते हैं एक बार। ये बेंजीन है C6H4 और दोनों साइड से इधर भी और इधर भी है। तो भैया इधर की साइड लगा हुआ है मेटा क्लोरो CH2 और CH2C CH3। मेटा क्लोरो CH2, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। इस वाले का स्ट्रक्चर कैसे बना पाएंगे हम, अगर इसका एक साइड में CH2 C और ऐसे करके 3 है, ठीक है, और इस साइड कह रहा है ये मेटा पे क्लोरो लगी हुई है और CH2 भी है। अगर मैं यहाँ पे CH2 लगाऊं तो इसको देखकर मुझे मेटा पे लगाना है, तो ऑर्थो मेटा, तो यहाँ पे Cl लगी हुई है, तो ये CH2 मेन है, यहाँ पे Cl लगी हुई है और एक साइड यहाँ पे CH2C CH3 लगा हुआ है। तो इसका क्या नाम होना चाहिए, एनीबडी? वन क्लोरो। अच्छा एक सेकेंड रुको, यहाँ पे क्या मैं इस CH2 को, सारे ध्यान से सुनना, ये मेटा की बात कर रहा है ना, तो पूरा का पूरा ही मेटा पे, क्या मैं इस पूरे को ही मेटा नहीं लेना चाहिए? जैसे ये Cl और CH2 ये एक साथ ही है ना, क्योंकि CH2 है। अगर ये CH3 होता तो मैं अलग लिखता, जैसे मैंने अभी यहाँ पे CH3 लिखा, लेकिन भैया यहाँ पे तो CH2 है, तो इसका CH2 का सिंपल सा मीनिंग है कि ये क्लोरीन इसी के साथ अटैच है, अलग नहीं है। देखो अगर ये Cl अलग होता और ये CH3 होता। हेलो, हाँ वैष्णवी, ये मेटा क्लोरो CH2 है, तो इसका मतलब भैया एक्चुअली में ना मेटा पे ये Cl और CH2 अलग से लगी हुई है, तो ऑर्थो मेटा, मेटा इसको मानते हैं, तो ये सर CH2। हाँ हाँ हाँ, सर मैंने तो ऐसे बनाया है, मतलब जो ClCH2C6H4 है वो फर्स्ट वाला, जहाँ पे आपने अभी रब किया है वहां कर दिया है। कोई बात नहीं, और कोई मतलब ही नहीं, बेंजीन तो घूम जाती है ना, तो घुमा दो उसे यस हल्का सा, सर। एक एक स्टेप घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुम इसी वाले को ऊपर लगाओ तो फिर तो मेटा फिर ये हो जाता, मैं उसे एक नीचे ले आया तो मेटा ये हो गया, और ये हो जाएगा पैरा। ठीक है, बेंजीन तो घूमती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? 1 क्लोरो 3 ब्रैकेट के अंदर 2,2 डाई, एक सेकेंड, 1 क्लोरो, मैम क्या? सॉरी 1 क्लोरो मिथाइल 3 ब्रैकेट के अंदर 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। सर ओ, हाँ 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 बोलो। क्लोरोमिथाइल ठीक है, तुम इसको मेन थ्री चेन मान रहे हो, टर्शियरी ठीक है, वन ब्यूटाइल क्लोरो, ठीक है। थ्री थ्री, टर्शियरी एक ब्यूटाइल सेकेंड, 3 टर्शरी ब्यूटाइल, पर मैम ये नहीं टर्शरी होगा। ब्यूटाइल थोड़ी है, 1 2 3 4 5, ये तो टोटल हाँ 5 है। टर्शियरी फिर पेंटाइल हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं हो नहीं तो हो मैंने सकता ये। टर्शरी नहीं बोला। कैसे बोलते हैं टर्शियरी, कैसे बोलेंगे, यही तो हुआ। मैम इसे इस तरीके से करो ना, ब्रांच विद इन ब्रांच में जाके। ओके सर, मैं ये बोल। देखो हम इसके अंदर ब्रांच में चले गए, ब्रांच में जाएंगे तो मेरे पास चेन लेनी पड़ेगी हमें लंबी वाली, राइट? तो अगर मैं चेन लूंगा तो 1, नंबरिंग वहीं से करते हैं, 1 2 और 3, और 2 पे क्या लगा हुआ है मेरे पास? डाई मिथाइल, आई मीन मिथाइल मिथाइल ग्रुप हाँ बना है। तो देखो देखो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट, पेंटाइल, मुझे एक बात बताओ, पेंटाइल तुम बोल पाओगे, लेकिन पेंटाइल कैन कौन सा वाला है, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ जरा। देखो पेंटाइल पता है कैसे होता, जब ये ऐसे चेन लगी होती सिर्फ, ये है पूरा पेंटाइल, लेकिन वो एक्चुअली टर्शियरी में पेंटाइल नहीं होगा। टर्शियरी पेंटाइल कैसे हो जाएगा, जब ये वाली कार्बन अटैच होती इससे, तब तुम बोलते ना टर्शियरी पेंटाइल इस तरीके से अटैच होती, क्योंकि सर ये नियो पेंटाइल। नियोपेंटाइल, हाँ ये हो सकता था, हाँ ये हो सकता था नियोपेंटाइल, क्योंकि नियोपेंटाइल ऐसा ही होता है। हाँ हाँ नियोपेंटाइल बोल सकते थे, ठीक है, तो नियोपेंटाइल बोल सकते हो, क्योंकि अगर एक ब्रांच होती तो तुम आइसोपेंटाइल बोलते, लेकिन अगर भी मेरे पास दो दो ब्रांच है तो तुम इसे नियोपेंटाइल बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कौन सा तरीका अपनाता हूँ, ब्रांच विद इन ब्रांच वाला, तो ये वाली मेन चेन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ जरा। 1 क्लोरोमिथाइल। तो ये 1 इस वाले को बोलते हैं क्लोरोमिथाइल, तो 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 नंबर पे क्लोरोमिथाइल। अब जरा ऊपर लेके जाओ,
भैया नंबरिंग कैसे भी हो सकती है, मेन ये है, ठीक है। अब 1 2 और ये 3 मेटा पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जरा बताओ एक बार यहाँ से, सब ब्रैकेट के बाहर 3 लगेगा। ठीक है, क्योंकि 3 पोजीशन के अंदर हम यस ब्रांच और विद इन ब्रांच। ब्रैकेट के अंदर 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल लगेगा। वेरी गुड, 2 डाई मिथाइल। और ये अच्छा मैथ एक प्रॉप बोले या प्रोपेन बोले? सर मैंने प्रोपाइल बोला। हाँ वेरी गुड, शाबाश, और प्रोपाइल। ब्रैकेट क्लोज होके बेंजीन। ठीक है, और हम बाहर आ जाएंगे बेंजीन के बाहर, अभी लग जाएगा मेरे पास बेंजीन। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये है मेरे पास इसका पूरा का पूरा नेम। भाई किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। नहीं सर। ये जो मेरे पास हैलोजन लगा हुआ है, तो ये हैलोजन कौन सी वाली, मतलब क्या बोलेंगे, ये बेंजीन के ऊपर CH2Cl है, तो इस टाइप का क्या बोला जाता है? अभी आया था, ठीक है, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर। बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड। वेरी गुड, ये बेंजीन के ऊपर एक ऐसा लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अन्वेषा कोई डाउट है इसके अंदर? आस्था, वैष्णवी, माइका, नो सर। अनुष्का? तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स थोड़े जो टिपिकल वाले हैं वो तुम्हें करने सीखने होंगे, ठीक है। ओके, अब जरा आयुपैक नेम 10.2 के अंदर जरा इस वाले का देखो, 6th का। जिसको भी कोई डाउट है ना वो मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकता है, ठीक है, कि सर मेरे को पर्सनली समझ नहीं आया, सर मेरे फोन का स्टैंड टूट गया है, मेरे हाथ में क्रैम्प आ गया है और सुबह सुबह सो दैट्स व्हाई वीडियो ऑन नहीं होगी। ओके ठीक है। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ 10.2 का 6 जरा एक बार देखो। हाँ सर। तो 10.2 का 6 को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये क्या है, एक कार्बन पे CH3 लगा हुआ है ऐसे, राइट? ये भी CH3, ये भी CH3, ये CH, दैट्स व्हाई वो CH3 थ्राइस बन गया। इस वाली कार्बन पे डबल बॉन्ड, और C के ऊपर ऐसा Cl लगा हुआ, पक्की बात है। और ये मैं C6H4, ध्यान से देखना एक एक चीज। और ये यहाँ पे लगा हुआ है बेंजीन, और ये लगा हुआ है आई, ऑर्थो पैरा, पैरा पे लगा हुआ है ना, ऑर्थो मेटा पैरा। ऐसा ही स्ट्रक्चर तो होगा, जरा बताओ यस और नो। यस सर। भाई स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करना सीखना होगा तुम्हें। ये जो मैंने एक एक चीज बनाई है इसको मॉडिफाई नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। तो क्या नाम होना चाहिए इस प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जरा बताओ एक बार। सर 1 क्लोरो 4 डाई मिथाइल 1 आइडो बेंजीन ब्यूट 2 आइन। एक सेकेंड, 2 वाइन कैसे बोला आपने मैम? सर क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। तो मैम नंबर तो यही होगा ना, नंबर तो यहाँ से करते हैं ना 1, क्योंकि अब हेलो तो यहीं पर ही लगा हुआ है। तो बेंजीन, अच्छा बेंजीन भी आयोडीन लगा हुआ है, लेकिन यस हम, सर। ओके ओके, तो यहाँ पे दोनों ही हैं बेटा, इक्वल इक्वल। ठीक है, हम हमेशा एलिफेटिक को देते हैं प्रेफरेंस, यहाँ पे तो दोनों में से एक को दो। एक और डबल बॉन्ड भी है, एक यस दो सर। तीन और 3 ये 4 4। सर सही तो बोला। ठीक है, तो 1 पे ये क्या लगा हुआ है, कौन सी 1 टाइम? क्लोरो। 1 पे क्लोरो लग गया, और ये भी तो है 1 सर पे। हाँ 1 क्लोरो 1 आइडो बेंजीन। सर तो वो बाद में एक देंगे ना सेकंड, हम लोग। 1 आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन क्यों? क्योंकि तो ब्रांच में, तो बेंजीन क्यों बोल रही हो? ब्रांच में बेंजीन लेते हैं, फेनाइल लेते हैं हाँ नेम। 4 हाइड्रोफेनाइल होगा ना ये। फिनाइल, सॉरी सर सॉरी। ठीक है, और ये अब जहाँ यहाँ से अटैच है तो 1 2 3 3 और ये 4। 4 पे हाँ आयोडो लगा हुआ है। 4 मतलब हाइड्रोफेनाइल। देखा जाए तो हम ब्रांच विद इन ब्रांच जा रहे हैं ना भाई, एक के अंदर ब्रांच में चले गए और 4 पे आयोडीन लगा हुआ है और ये पूरा फेनाइल है, यस सर। ठीक है। ओके, और 3 पे क्या लगा हुआ है? डाई मिथाइल। हाँ तो अब कोई नहीं बोलेगा, एक सेकेंड, कुशाग्र, यस सर। कुशाग्र जरा इसका नाम बताओ एक बार। सर मैंने जो लिखा है वो है 1 क्लोरो 3 एक सेकंड, डाइमिथाइल। 1 क्लोरो, ठीक है, और फिर डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। अब क्या भैया चाहिए? हाइड्रोफेनाइल कहाँ गया? भाई 1 क्लोरो हो गया, डन हो गया, अब हम ए इस बी पे सी डी। आएंगे। तो अब ये 1 के अंदर हम एंटर कर रहे हैं ब्रांच विद इन ब्रांच के अंदर, तो 1 के अंदर अब हम इस डिब्बे के 4 अंदर आ गए। अब 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, आयोडो, तो 4 आइडोफिनाइल। आयोडो हाइड्रोफेनाइल। फेनाइल। ये पूरा डन हो गया फेनाइल लिखते ही। अब बाहर आ जाओ, फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब सर जरा अब आओ, डाइमिथाइल आएगा। हाँ 3 3 पर, डाइमिथाइल। हाँ 3 करके लिखते हैं, ठीक है, दोनों का नाम एक यस ही 3 है। सर। डाइमिथाइल। 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन, वेरी गुड, शाबाश,
बिल्कुल सही। भाई किसी को डाउट है इसके अंदर, जिसको समझ नहीं आ रहा मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है कि सर दोबारा समझा दो। नहीं सर। अनुष्का, वैष्णवी, संकल्प, चंदन, अदिति, माइका, सर आ गया। आ गया? आ गया सर। ठीक है। अब जरा एक सर बार, एक सेकंड, हाँ हाँ बोलो बोलो अदिति। अगर हम मतलब सर जरूरी है कि ये मतलब थ्री डाइमेथाइल लिखें, थ्री डाइमेथाइल नहीं लिख सकते सिर्फ? नहीं नहीं नहीं, जितने लोग होते हैं ना उनकी पोजीशन को अलग से दिखाना होता है। तुमने डाई लिखा है तो पहली वाली मिथाइल के लिए ये और दूसरी वाली मिथाइल के लिए ये, उनकी पोजीशन अलग से दिखानी होती है, एक के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तीन पे ही लगे हुए हैं लेकिन तुम्हें उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। समझ रही हो माइका मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तुम माइका तो नहीं हो। ठीक है, माइका, माहिका, हेलो सर। हाँ माइका जरा ये फिफ्थ देखना एक बार। मेरी फिफ्थ आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। फिफ्थ फिफ्थ मैं देख रही हूँ, अब करने में टाइम लगेगा है। सब लोगों की वीडियो क्यों ऑफ है? ये क्या हो रहा है? वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। सर ये पहले, वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा वीडियो ऑन करो पहले। एक सेकेंड, देखो जादू से कैसे खिसक रहा है ये। वाह। शट अप। ठीक है, ये मेरे पास फिफ्थ वाला करना है तुम्हें। ठीक है, तो फिफ्थ वाले को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये CH3Cl है और फिर लिखा है पैरा पे क्लोरीन लगा हुआ है। ये वाला थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से देखें सारे बच्चे। तो ये, और देखो C6H4 पे ट्वाइस लगा हुआ है, मतलब पैरा Cl C6H4 पे ट्वाइस। और ये वाला थोड़ा सा बेटा है कॉम्प्लिकेटेड, तो एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना, सारे बच्चे ध्यान से देखें। इसका मतलब कि ये, कि मेरे पास पहले ये CH3 था, ठीक है, इस CH3 के ऊपर C लगा हुआ है, और जो C लगा हुआ है ना उस पे ये पैरा क्लोरोफेनाइल 2 लगे हुए हैं। पैरा भाई ये वाली C पर, ये वाली C पर पैरा क्लोरोफेनाइल 2 लगे हुए हैं। तो मतलब एक पैरा क्लोरोफेनाइल ऊपर है और एक पैरा क्लोरोफेनाइल नीचे है। पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, इसका मतलब पैरा तो यही हो गया ना, पैरा क्लोरोफेनाइल, और ये भी क्या हो गया, पैरा क्लोरोफेनाइल। समझ पा रहे हो प्यारे प्यारे यस बच्चों? सर। सोम सर बोलते हैं ना, समझ पा रहे हो? समझ पा समझ ही रहे रहे हो? हैं। समझ नहीं, अरे समझ नहीं आता ऐसे। अरे समझ नहीं आता, समझ पा रहे हो? कल से तो मैं नो कह दूंगा, समझ रहे हो? अच्छा तो देखो ये मेरे पास ट्वाइस खत्म हो गया, फिर CH के बाद Br लगा हुआ है, ठीक है, और फिर CH3 है, तो देखो हो तो गया, ये CH है ना। देखो, वाह। मतलब दिखने में टफ था लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस इन्होंने इस वाले और इस वाले को दोनों को एक साथ ट्वाइस लगा दिया था। तो जरा बताओ इसका क्या नाम होना चाहिए? इसका क्या नाम होना चाहिए? 2 ब्रोमो 3। हम्म सर एक बस एक चीज बताइए, ये थ्री जब थर्ड कार्बन अगर हम लोग सर अगर हम राइट इसमें साइड से ब्रांचिंग चालू करें, हाँ हाँ हाँ, ब्रांच थर्ड क्योंकि कार्बन हेलो, पे दोनों बेंजीन है, जो भी हैं, ठीक तो है, हम वन, लोग इन्हें 3 डाई करेंगे या फिर 3 फिर ब्रैकेट में 2 फिर दोबारा अंदर उनके ब्रैकेट में? देखा जाए तो देखो देखो देखो, मैंने एक दिन एक क्लास में एक कंपाउंड बताया था, मैंने बताया जब भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के ब्रांच में होते हैं तो डाई लिखते हैं या बिस लिखते हैं, याद करो बेस। एक बार। अच्छा बेस। मैंने एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हाँ बताया था, याद आ रहा है? कि बेस। जब भी कॉम्प्लिकेटेड वाले ब्रांच में होते हैं तो उसकी जगह पे, डाई की जगह पे तुम क्या करोगे, बिस। तो 3 बिस, और ये हो जाएगा 4 क्लोरोफेनाइल, ठीक है ना। तो 3 पर एक है ऊपर और एक नीचे है, तो 3 बिस ब्रैकेट में 4 क्लोरोफेनाइल हो जाएगा ये। गॉट इट? तो ये वाला यस याद सर। रखना, जब भी कॉम्प्लिकेटेड वाला होता है तो उसके लिए डाई की जगह पे बिस लगाते हैं। अगर यही मिथाइल होता तो मैं कहता डाई, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड वाला है, दो दो नाम एक साथ हैं, फेनाइल भी है और क्लोरो भी है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, बिस। तो देखो, अब ब्रोमो है तो मैं इसका क्या नाम बोलूंगा, 2 2 ब्रोमो, ब्रोमो 3। 2 ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 3 कॉमा
3 कॉमा 3 और क्या लगाऊं, बेस बिस या डाई? बेस बिस। और ये क्या लगा हुआ है, 4 फेनाइल है या 4 क्लोरोफेनाइल है? क्लोरोफेनाइल 4 4 क्लोरोफेनाइल, 4 क्लोरोफेनाइल। हो गया है पूरा का पूरा, दोनों डन हो गया, ये भी डन, ये भी डन ब्यूटेन। बिस के ब्यूटेन अंदर। और ये पूरा हो जाएगा ब्यूटेन। क्या कुछ ब्यूटेन। और कुछ नहीं रहता? नहीं नो और सर। कुछ भाई डाउट है इसमें किसी को? एवरीबडी? नहीं सर स्नेहा, स्नेहा यस सर। कोई डाउट है इस वाले कंपाउंड में? नो सर। ओके, अब स्नेहा बताएगी इस वाले का फोर्थ का। जिसको जिसमें भी डाउट हो मुझे तुरंत बता देना मैसेज करके चुपके से, किसे दोबारा समझा दो या समझ नहीं पाया मैं। सर सामने से नहीं बोल सकते? सामने से ही बोल दो, बिल्कुल। सबको बोल रहा हूँ मैं, ये करना सबको है, लेकिन बस बताइए किसने। हाँ सर हो गया। कौन सा गया। वाला करना है सर? फोर्थ 10.2 का फोर्थ। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाया भी था क्लास के अंदर। CCl3 है लेकिन वो थ्राइस है, मतलब एक ऐसी कार्बन, इस वाली कार्बन पे एक 3 कार्बन लगे हुए हैं ऐसे ऐसे। और देखो ये वाली कार्बन है, ये इस वाली कार्बन पे CCl3 3 बार लगे हुए हैं, मतलब CCC। तो ये भी ClCl लगा हुआ है, ठीक है, एक Cl3 हो गया, ये दूसरा Cl3 है, और ये तीसरा Cl3 है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, याद करो अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। और ये Cl है। इस वाले का जरा नाम देखो। तुम ना शायद ब्रांच नहीं देख पा रहे इस टाइम, लेकिन मैं सामने देख पा रहा हूँ। कैसे? एक Cl3 ये रहा, एक Cl3 ये रहा, जरूरी नहीं है ये ब्रांच में हो, मेन में भी आ सकता है अभी। और एक Cl3 ये रहा। तो इस वाली कार्बन पे 3 Cl3 हो गए, और एक Cl ये रहा। देखो जो वहां पे स्ट्रक्चर में। तो पहले सिंप्लीफाई करना सीखें आप लोग, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, हमें तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है, तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ दिख रही है? किसी को भी देख पा रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन? ठीक ही है सर। सर ऊपर से सेम नीचे आते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर मैंने क्लास में करवाया था, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो देखो क्या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या कहीं पे भी? सर ऊपर से नीचे वाला। ऊपर से नीचे। 1 2 3। क्या और कोई लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है? नो सर सर। ठीक है, लेकिन ये 2 पे क्या लगा हुआ है? ये 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे, ट्राइक्लोराइड। 2 पे तो एक क्लोरीन भी लगा हुआ है, और एक ये 2 पे, इस वाले को क्या बोल देंगे हम फिर? नाम क्या हो जाना चाहिए इसका? बिसक्लोरो। ट्राई क्लोरोमिथाइल। हाँ क्या बोला माइक? ट्राइक्लोरोमिथाइल। ट्राइक्लोरोमिथाइल। ठीक है, ओके। तो ट्राइक्लोरोमिथाइल पहले बोलेंगे या फिर ये क्लोरीन क्लोरीन पहले बोलेंगे? पहले एक क्लोरीन लेंगे फिर ट्राइक्लोरो ट्राई लेंगे। तो हटा दो, ट्राई तो कभी लेते ही नहीं है, मतलब ट्राई लिखना है लेकिन सोचना नहीं ना, सी पहले लेंगे। अच्छा चलो यस ठीक है, सर। तो मेरे पास हो जाएगा 2 पे ये लगा हुआ है, ये वाला नेम जो है, इट इज कॉल्ड 2 ट्राइक्लोरो मिथाइल। ठीक है डन। अब जरा क्या और कोई ट्राइक्लोरो मिथाइल है? नहीं, अब तो सारे सारे Cl है। तो कितने Cl है जरा बताना एक बार, सबके लिए पोजीशन अलग से असाइन करनी है। हाँ स्नेहा, तो क्या लिखूं अब? ये तो डन हो गया। और बाकी ये क्लोरीन जो बचे हुए हैं इसका क्या लिखें? सर 1 सर मैं 1 ठीक है, और सर 3 3 और 2 नहीं आएगा ये वाला? ये वाला कहाँ गया? हाँ हाँ सर 2 फिर 3 वेरी गुड, फिर 3 3 3। तो ये कितने क्लोरीन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। 7। तो 7 के लिए क्या लगाना चाहिए? जैसे डाई क्लोरो बोलते हो ट्राई, तो इसका मतलब हो जाएगा तो हेप्टा क्लोरो हो हैप जाएगा। हेप्टा क्लोरो को ये सारा का सारा डन हो गया। और फिर ये मेन चेन क्या है? प्रोपेन वेरी गुड, हेप्टा क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन। गॉट इट एवरीबॉडी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टेस्ट में एक्सेप्ट करो कि यार है, एक्सपेक्ट करो कि यार है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड जो कि इतना टिपिकल लगता है शक्ल से, लेकिन बहुत सिंपल होता है। लॉन्गेस्ट चेन लो, जो इधर वाला है वो हो जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल, और बाकी सब पे क्लोरीन है, सबके पोजीशन के साथ फिर जितने हैं वो हेप्टा। 6 है तो फिर हेक्स लगाओगे, 5 है तो पेंटा क्लोरो, 4 है तो ठीक है ब्यूट क्लोरो। तो इस तरीके से हमारे पास तुम्हें लगाना है,
टेट्राक्लोरो भी बोल सकते हो, टेट्राक्लोरो, ठीक है ना। कोई भी डाउट, एनीबडी? नो सर। ठीक है, चंदन तुम सुन पा रहे हो मेरे को? यस सर। चंदन जरा एक बार ये थर्ड का कोशिश करना, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, इस थर्ड वाले का। क्योंकि इस साइड Cl लगा है, इस वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर मेरे पास CH2 है और इस पे ही Br लगा हुआ है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल था, एक साइड Cl है, एक साइड Br है, तो इसका क्या EGS नाम है हो? EGSO? हो गया सर। हाँ, तो सर क्या नाम 4 होना चाहिए? 1 ब्रोमो और 4 क्लोरोब्यूटाइन। वेरी गुड, शाबाश। तो 1 2 3 4, तो सर क्योंकि मैंने इसका नंबरिंग उल्टा कर दिया है। आ, सब बात तो बराबर है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो ठीक बीच है में आ रहा है। ठीक है ठीक है, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 नेम हो सकते हैं। तो 1 क्लोरो और 4 क्लोरो और 2 सॉरी ब्यूट ब्यूट 2 आइन, ठीक है ना, क्योंकि ये आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। गॉट इट एवरीबॉडी? अगर बस ये यप बोलना सर। कि ये कौन से टाइप का हैलाइड ग्रुप है, ये क्या होगा इसमें? कौन ये से तो कुछ टाइप का एल्काइल हैलाइड है? नहीं, हैलाइड कौन सा टाइप है? अल्काइल है, हैलाइड है, ऐसा यस कुछ सर। क्या होगा यहाँ पे ये? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई, ये बस होगा ना? सिंपल एक एल्काइल हैलाइड है, सिर्फ ठीक। सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे ऐसा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप ये सब सबको समझ में आ चुका होगा। यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सेकेंड, स्क्रीन कहाँ गई भाई? ये तो रही बगल में। एक सेकेंड, हाँ, तो ये तो चलो स्ट्रक्चर बनाने का है, ये तो तुम बनाओगे ही बनाओगे ऑफ कोर्स। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर जरा 10.4 देखना एक बार। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो ये किसी घर से आवाज आ रही है? एक ये है CH2Cl2, एक है CsCl3, एक है CCl4। तो किसका डाइपोल मोमेंट सबसे हाईएस्ट होना चाहिए? एनीबडी? किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? सर फर्स्ट वाले का। देखो CH2Cl है मेरे पास, तो एक साइड मेरे पास मान लो H है, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास Cl है, ये मेरे पास Cl है। दूसरे वाले का देखते हैं, तो एक H है और बाकी जगह पे मेरे पास क्या है? ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, और एक साइड में सारे ही Cl। देखो भैया, एक लास्ट वाले में तो साफ पता लग रहा है, क्योंकि क्लोरीन खींचता है, तो ये भी खींच रहा है, 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 तो जब सारे एक दूसरे को खींच रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये वाला खत्म इससे हो जाएगा, कैंसिल, खत्म। ये वाला इससे कैंसिल, तो कुछ डाइपोल मूवमेंट हुआ ही नहीं, कोई किसी ना को खींच हुआ। ही नहीं पाया, सारे इक्वल इक्वल खींच रहे हैं एक दूसरे को, अपोजिट टग ऑफ वॉर इक्वल इक्वल हो गया, टाई हो गया, तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 आया। अब इसको देखते हैं, देखो ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर तो कोई खींच ही नहीं रहा है, तो सही इनका, बात। तो इन दोनों का एक ये पढ़ाया होगा ना वेक्टर में, तो ये इधर जा रहा है इधर, तो इनका एक नेट डाइपोल मूवमेंट बनेगा नीचे की साइड, ठीक है। अब वो एक बार जरा यहाँ देखते हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो देखो इन दोनों की वजह से एक बीच में नेट निकल के आएगा, नेट डाइपोल। सर और कैंसिल हो जाना वे चाहिए भाई वैसे क्यों हो जाना तो। चाहिए कैंसिल भाई? सर 3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब अबे एक मेरे बार पे भाई, तो। मेरे भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 इधर की साइड है और 3 इधर की साइड है, तो कौन सा कैंसिल हुआ? अपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल होते हैं, कौन सा अपोजिट है भाई? कोई तो अपोजिट है नहीं, ये 1 है, ये 3 है, तो 1 और 3 की वजह से एक यहाँ पर आ गया बीच में रिजल्टेंट, ये 1 और 3 वाला रिजल्टेंट आ गया, और ऊपर से 2 वाला भी इधर की साइड ही जा रहा है, तो जरा बताना सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट कहाँ पे हुआ फिर, किस डायरेक्शन में? नीचे की साइड ही हुआ ना, तो जरा बताओ कौन से वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, ए वाले पहला। का, बी वाले का? व्हाट? सर पहले वाले का ये मतलब जो सेकंड वाले CH3Cl2। चुप बताओ सारे बच्चे, आस्था तुम बताना एक बार जरा। सर सेकंड वाले का है ऑफ कोर्स सेकंड वाले का आएगा, क्यों? क्योंकि 1 और 3 की वजह से तो बीच में आया ही आया, ऊपर से एक ऑलरेडी बीच में है, ये 2 वाला, ये वाला, तो 2 लोग मिलके एक ही जगह पे टारगेट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा होगा ना भाई मेरे। यहाँ पे इन 2 Cl की वजह से एक बीच में बना रिजल्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्टेंट तो है ही है, साथ में अलग से भी है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बन रहा है, और ऊपर से सेकंड वाला ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 2 लोग हो गए ना, एक रिजल्टेंट और एक अपना अकेला इंडिविजुअल वाला,
और तो यहाँ पे कैसे सिर्फ सर एक बार 1 3 से कैसे रिजल्ट निकल रहा है? जो आपने थर्ड वाला जो फिगर हाँ, बनाया हाँ। उसमें भी तो आपने 1 और 3 काट दिए। अच्छा, एक सेकेंड। जैसे मुझे एक बात बताओ, इसको ना इस तरीके से समझो। जैसे मान लो ये आस्था का घर है, ठीक है, ये आस्था का घर है, ठीक है। मान लो ये आ रही है यहाँ पे अदिति, और मान लो ये यहाँ पे आ रही है मान लो माहिका, ठीक है, आस्था के घर पे। लेकिन आस्था घर पे ही है अपने, सपोज करो, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये माहिका और मान लो अदिति आई है और आस्था से कह रही है चल कॉफी पीने चल रहे हैं, लेकिन आस्था ने कह दिया नहीं नहीं यार मैं नहीं जा रही, सिर्फ सिर्फ तुम लोग फोर्स कर रहे हो, तो ठीक है। और एक तरफ क्या है कि एक तरफ ना आस्था बस अपने घर से जा ही रही थी कॉफी पीने के लिए इधर की साइड, ऊपर से तुम लोग भी आ गए, तुम लोग भी यहीं पर ही आ रही हो कि यार चलो कॉफी पीने चलेंगे। तो बताओ आस्था भी कॉफी पीने जा रही है, तुम लोग भी कॉफी पीने जा रहे हो, और यहाँ पे भी कॉफी पीने जा रहे हो। तो जरा बताना ज्यादा कॉफी पीने के चांस कहाँ पे हो जाएंगे, पहले वाले फिगर में या दूसरे वाले फिगर में? वाले। हाँ मतलब दूसरे अगर वाले में। इस वाले को पहला मान लो, इस वाले को हाँ दूसरा हाँ मान लो, ये पहला। तो ये पहले वाले में इसमें ज्यादा चांस है ना, ठीक है। अब जरा इसको देखो, हाइड्रोजन को तो भूल ही जाओ, यहाँ पे इसको भी कॉफी पीनी है, इसको भी कॉफी पीनी है, तो सिर्फ कितने लोग हुए? 2 लोग हुए। तो 2 लोगों की वजह से सिर्फ एक पर्टिकुलर इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, ठीक है, बीच में, कि चलो कॉफी पीने चलते हैं, तीसरा कुछ आया ही नहीं, बस ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखना, ये एक 1 है, ये मान लो ये आस्था है और ये अदिति है, तो इन दोनों ने मिलकर एक रिजल्टेंट बनाया कि चलो कॉफी पीने चलेंगे। और यहाँ पे आस्था ऑलरेडी है कि वो भी कह रही कि हाँ चलो कॉफी पीने चलेंगे। तो जरा बताना ज्यादा चांस कहाँ पे हुए, इस वाले में या ऊपर वाले में? सेकंड वाले। आ गया समझ सेकंड में? वाले में मतलब क्योंकि नहीं वो ये तो 2 मैं लोग, समझ गई। हम्म, आपने फिर थर्ड वाला जो फिगर बनाया है क्योंकि उसमें आपने फर्स्ट और थर्ड पोजीशन वालों को काट दिया, उसमें भी तो ऐसे क्योंकि ही होना चाहिए। मैम इस वाले की वजह से सब ठीक हो गया ना। क्यों? हाँ क्योंकि ये वाला क्लोरीन ये जा रहा था कॉफी पीने इधर इस यहाँ पे, अच्छा। और ये जा रहा था कॉफी पीने इधर की साइड, तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक और है। ये वाला क्योंकि जब इक्वल होते हैं ना, इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। आई नो तुम सोच रही होगी कि ये तो यहाँ पे होना चाहिए था, कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे क्लोरीन है तो ये इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए वो कैंसिल हो गया। ठीक तो है। इस तरीके से समझना है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट कहाँ बनना चाहिए वैसे? सेकंड सी वाला। सेकेंड वाले में, एच ठीक है। सी हाँ एच सी एल हाँ हाँ थ्री हाँ, एक सेकेंड, तो इतना समझ में आ गया। अब एक सेकेंड रुको, अगर अगर एक सेकेंड, क्वेश्चन एक बार जरा देखने दो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। चलो ठीक है, अगर 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 एक तो चलो ये वाला कौन सा मैंने समझा दिया। अगर मान लो ये इक्वी डिस्टेंस हो, तो अगर मैं तुमसे बोल दूं ये इक्वी डिस्टेंस है, तो अब माइक का तुम अपना वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। मान लो मैंने बोला कि ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, देखना यहाँ पे, मान लो ये मेरे पास कार्बन है और ये Cl ठीक यहाँ पर है, तो अब जरा बताओ, अब ये वाली क्लोरीन और ये वाली क्लोरीन कैंसिल कर देगी, क्योंकि ये वाला इधर की साइड जाएगा और ये वाला इधर की साइड जाएगा, यस सर कैंसिल कर देगी, तो सिर्फ एक ही बचेगा ना, एक यहाँ यस पे बस, सर ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का अगर थोड़ा इक्वल देखना, डिस्टेंट हुआ तो तो इक्वी डिस्टेंस हुआ तो, हाँ हाँ बिल्कुल, लिखा आएगा ना क्वेश्चन में। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सर चीज का, तो हाँ भी हाँ, हम अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो भी देखो देखो सेकंड वाले एक का ही सेकेंड एक डायपोल सेकेंड मोमेंट एक ज्यादा सेकेंड, होगा। एक काम करते हैं, इक्वी डिस्टेंस को ही फॉलो करो, ठीक है। मेरे पास CH2 और ये मेरे पास Cl है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस बना रहा हूँ मैं। मेरे पास ये भी Cl, ये भी Cl, और ये मेरे पास H और H, ठीक है, सारे एक दूसरे के अपोजिट है, सारे के सारे डिट्टो। तो यहाँ पे तो कोई किसी को कैंसिल कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यही दोनों खींच रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक बीच में बना, गॉट इट। दूसरा वाला जो आ रहा है इक्वी डिस्टेंस में बना रहा हूँ मैं, ये H है, ये वाला इधर की साइड है Cl, और ये वाला इधर की साइड है, और ये वाला इधर की साइड है। अब बताओ ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन आपस में कैंसिल आउट होगा, अब इक्वल डिस्टेंस पे है, यस सर होगा। बिल्कुल, ये इसको हो खींच रहा है, जाएगा। ये इसको खींच रहा है, तो अब ये वाले ने इस वाले को कैंसिल, और माइका तुम यही कह रही थी आई गेस, हाँ सर राइट। यही है। तो अब ये, अब मेरे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा इधर की साइड, लेकिन ये एक की वजह से बना या दो की वजह से? ये एक की दो वजह से एक की वजह से। और यहाँ पे क्या बना था, क्या क्या क्या? दो दो की वजह से की बना वजह ना। से मैम दो की वजह से कैसे बना, एक अकेला ही तो है, ये वाले तो कैंसिल हो गए ना। अच्छा अच्छा। अभी तुमने ही तो बोला इक्वी डिस्टेंस है, अगर ये टेढ़े होते तब बनता, ये टेढ़ा, अब टेढ़ा नहीं है ना, तो मैंने इक्वल हाँ डिस्टेंस। ठीक है रिजल्टेंट नहीं है ना। रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट देखो, इसका जो रिजल्टेंट आया ये दो की वजह से आया है, इसका रिजल्टेंट तो एक की वजह से आया है, और नीचे वाले में किसी की भी वजह से आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, इस कैंसिल आउट वाले हो ने जाएगा। इसको कैंसिल करा, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, तो सिंपल सा ऑर्डर हो जाएगा फिर, ये वाला हाईएस्ट, ये वाला हल्का सा, और ये वाला तो पूछो ही मत। सर तो फिर लो
इक्वल डिस्टेंस लेके चलो, नहीं, इक्वल डिस्टेंस लेके चलो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस लेके चलो। सर बी हाँ। वाले में अगर Yes, sir. हाइड्रोजन की जगह अगर हम हेलोजन अटैच करते तो सर वो तब तो आई कैंसिल आउट हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हेलोजन कौन सा वाला? सर लाइक फ्लोरीन कर ले या फिर आयोडीन। आयोडीन, देखो आयोडीन ज्यादा खींचता नहीं है, ठीक है, हेलोजन डिपेंड करता है भाई। लेता ही फ्लोरीन, ना हो। फ्लोरीन तो बहुत ही गंदा खींच लेगा इसे, क्लोरीन कुछ ज्यादा खींच ही नहीं पाएगा, तो कटेगा नहीं, फिर कटता सिर्फ तभी है जब सेम ग्रुप प्रेजेंट हो। FONNCl जो होता है। हाँ, तो अगर ये Cl है और यहाँ पे अगर फ्लोरीन होता तो फिर यही खींच लेता फ्लोरीन सारा का सारा इधर की साइड, ठीक है। तो फिर ओके ऐसे सर। केस में करना पड़ेगा क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो खींचने में माहिर है, ठीक है। यस गॉट सर। इट? किसी यही को कोई कर डाउट सकते है हैं इसके सर अंदर? वो बस। बस चुप हो जाओ। तो भाई मुझे लगता है कि देखो क्वेश्चनों को बिल्कुल सीरियसली लेना है, क्वेश्चन के बिना सब गड़बड़ हो जाएगा वरना। गॉट इट? अच्छा, आई नो तुम लोग ये कह रहे होगे सर एक ब्रेक चाहिए। हाँ भाई, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये C5H10 है, तो ये कह रहा है कि, तो इसका मतलब C5H10 का मतलब ये एल्कीन है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि डार्क के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है एल्कीन तो डार्क के साथ रिएक्शन कर जाती है, एल्कीन तो करती है रिएक्शन डार्क के साथ, लेकिन ये नहीं कर रही है। इसका मतलब ये एल्कीन के भेष में कोई और आया है। अच्छा, बहरूपिया। हाँ, बहरूपी आया है कोई, क्यों? क्योंकि अगर ये सच में एल्कीन होती तो ये डार्क के साथ रिएक्शन करनी चाहिए थी, लेकिन ये कह रहा है बट इट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड लाइक दिस इन द ब्राइट सनलाइट। तो ब्राइट सनलाइट के साथ ही रिएक्शन कर रहा है और मेरे पास C5H9 Cl बना रहा है, इसका मतलब एक HCl निकल गया होगा और ये यहाँ पे Cl लग गया है उस कंपाउंड के ऊपर। अब उसे पहचानो। तो यार खुद सोचो, एल्कीन तो ये है नहीं, क्योंकि सिंपल चेन नहीं हो सकता, मतलब एल्केन नहीं है लेकिन एल्केन जैसी प्रॉपर्टी ये पूरी शो कर रहा है, तो बताओ बताओ ये क्या होगा? और एल्कीन है नहीं, ये साबित हो गया क्योंकि वो डार्क के साथ रिएक्शन नहीं करी। तो इस टाइप का पक्की बात है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं, साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक में हाइड्रोजन नंबर कम हो जाते हैं। जरा देखो हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपस में तो बॉन्डिंग है ही है। अरे हर कॉर्नर पे कार्बन होते हैं ना। सही बात है। तो तुम बताओ ये कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? C5 और H10 हो जाएगा। बहुत सही। अब इसके अंदर क्या कर दो, लाइट के साथ रिएक्शन करवा दो, H और Cl2 करवा दो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक Cl यहाँ का HCl निकल जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास, मतलब सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर। यानी कि साइक्लोपेंटेन है, पेंटीन है, पेंटीन क्यों बोल रही हो? सॉरी हो। पेंटेन। हाँ, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि एल्कीन नहीं है ना, एल्कीन बना दोगे तो हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, ठीक है भाई, याद रहेगा। हाँ। क्योंकि भाई देखो, क्योंकि जैसे ओपन चेन होती है, तो ओपन चेन में ना यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि वो ओपन स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये आपस में ही क्लोज हो जाएगा तो दो हाइड्रोजन की कमी हो जाती है ना, तो इसलिए ये पक्का क्लोज स्ट्रक्चर था। तो ये क्या है मेरे पास? तो वो रहा है साइक्लोपेंटेन, क्योंकि साइक्लोपेंटेन ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होगा। ठीक है, समझ गए हो गया आई गेस। समझ गए। 10.7 जरा एक बार देखो सारे बच्चे। 10.7। 10.7 में तुमसे ये कह रहा है कि तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, और वो भी अलग अलग टाइप के तुम्हें वो दे रखा है। तो 1 आइडोब्यूटेन बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? तो तुम्हें 1 ब्यूटेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब ये ब्यूटेनॉल ही है, मैथ इज प्रोप ब्यूट, तो ये ब्यूटेनॉल का मतलब OH है, ब्यूटेनॉल है। तो अब तुम्हें इससे क्या बनाना है? 1 आइडोब्यूटेन, मतलब सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रखना है, बस OH हटा के क्या लगाना है? आयोडीन। यार ये रिएक्शन ना इतनी इजी है। मुझे एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग में 6 चीजें याद करवाई थी क्लास के अंदर, याद आ रहा है किसी को? हाँ। ये PCl5 रिएक्शन पड़ा हुआ था। तो तुम कोई सा भी रिएजेंट लोगे तो उस पे हेलोजन आ जाता है या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो तुम कोई सा भी हेलोजन ले लो, लेकिन एक चीज और, वो ज्यादातर जो हमने हेलोजन लिए थे ना, वो ज्यादातर होते हैं मेरे पास क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, लेकिन यहाँ पे तो ये हमसे आयोडीन लाने के लिए कह रहा है। तो आयोडीन लाने के लिए मैंने क्या कोई रिएक्शन बताई है तुम लोगों को? yes याद sir करो। सर फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में वो पहले है एल्कोहल था या कुछ और था, जरा सोचना एक बार। कुछ नहीं था भाई, वो हेलोजन एक्सचेंज था। फिंकलस्टीन हो या फिर स्वार्ट्स हो, तो वो हेलोजन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे तो कोई पहले से हेलोजन है ही नहीं,
ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बता देता हूँ, तो हमारे पास एक उन्हीं में से रिएजेंट है एक, तो 6 रिएक्शन मैंने बताई थी ना, तो 6 में से सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है मेरे पास H3PO4। तो जैसे तुम H3PO4 लेते हो ना और इसकी रिएक्शन मतलब NaI के साथ रिएक्शन करवाते हो, NaI के साथ, NaI के साथ जब तुम रिएक्शन करवाते हो H3PO4 के साथ, तो ये मेरे पास यहाँ पे आयोडीन लग जाता है और मेरा अपना साइड प्रोडक्ट NaOH बाहर निकल जाता है। सर ऐसे नहीं कर सकते कि पहले OH की जगह Cl कर दें, अच्छा, हैलोजन एक्सचेंज से आयोडीन कर दें? हो सकता है, लेकिन वो 2 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली अगर वो एक स्टेप में चाह रहा है तो तुम NaI प्लस H3PO4 लोगे, लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन डू इट बाय 2 स्टेप, मतलब मान लो अगर तुम ये भूल गए तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही वो बचेगा, तो तुम वो भी कर सकते हो। तो भाई देखो, आस्था कह रही है इस OH को हटा के पहले Cl ले आओ, वही हेलो एल्केन, और फिर इस Cl के अंदर तुम क्या कर दो, हैलाइड मतलब हैलाइड से एक्सचेंज करवा लो। हैलाइड एक्सचेंज बताया था ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो फिर वो आयोडीन आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहले तुम ब्रोमीन या क्लोरीन लगवा लो और फिर हैलाइड एक्सचेंज से फिंकलस्टीन रिएक्शन करवा दो, तो तब भी। अरे अरे क्या हुआ माइका? कुछ नहीं सर, वो पापा मम्मी की लड़ाई चल रही, मम्मी पापा की नहीं, मतलब मम्मी है मेरे भाई की। ओके ओके, गॉट इट कंप्लीटली फाइन। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास कोई दिक्कत तो नहीं है, एवरीबॉडी गॉट इट? स्वास्तिका? हाँ सर। तो एल्कोहल के अंदर हमें क्या डालना है? Yes, sir. H3PO। सारे बच्चे एक सेकेंड। साहिल, एल्कोहल से मुझे डायरेक्ट अगर आयोडीन लाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा? Cl NaOH। H3PO4. प्लस NaI। इसका ध्यान है ही नहीं पढ़ने में, बस बीच बीच में कमेंट्री करते रहो। साहिल, मैंने बोला था ना कि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सॉरी सर। ध्यान ही नहीं है तुम्हारा पढ़ाई में। आस्था, अगर मुझे Yes, sir. एल्कोहल से डायरेक्टली आयोडीन लाना है तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा? H3PO4. प्लस NaI, क्योंकि H3PO4 में तो आयोडीन है ही नहीं, तो मेन तो NaI है, तभी तो NaOH निकल जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, माइका, एल्कोहल से डायरेक्टली मुझे OH हटा के I लगाना है तो क्या रिएजेंट लूंगा? H3PO4 और NaI दोनों। NaI को बोलते हैं सोडियम आयोडाइड। शौर्या, डायरेक्टली एल्कोहल से मुझे आयोडीन लाना है तो? अन्वेषा? हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही माइक है। जल रहा था। हाँ सर, हाँ सर मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं था नहीं क्लास में, तो अच्छा हमें अच्छा, पढ़ा ठीक रहे है, थे। फिर भी चलो ठीक है, याद रख लो अभी H3PO4 प्लस NaI। ठीक है, अन्वेषा, एल्कोहल। हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। सर मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर वैसे आपने ये वाला जो हमने वो आप पे 6 वो जो रिएजेंट्स हाँ बताए थे हाँ, उसमें तो ये था नहीं। था नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्टली वो रिएक्शन आयोडीन के लिए होती ही नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आयोडीन लगवाने के लिए ये रिएक्शन है। ठीक है, वो तो क्लोरीन और ब्रोमीन लगवाने के लिए है ना, तुम वैसे भी कर सकती हो। तुम अभी तो बताया आस्थान है कि तुम उनमें से 6 में से कोई भी यूज करके क्लोरीन या ब्रोमीन लगवा लो, और फिर क्लोरीन ब्रोमीन के बाद फिंगरस्टीन करवा लो तो आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, तो वो 2 स्टेप में हो जाएगा, लेकिन मैं तो एक स्टेप की बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल करवा लो तुम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1 क्लोरोब्यूटेन से। अब जरा बताना एक बार, पहले से यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन है और अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आयोडीन लाना है। अब एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, ये स्नेहा बताएगी। स्नेहा, स्नेहा, हाँ, तो अब मेरे पास पहले से ही ना क्लोरीन लगी हुई है और मुझे आयोडीन लाना है, तो क्या ठीक रहेगा, क्या करना चाहिए मुझे? वेरी गुड, अभी तो आस्था ने खुद ही बोला। ठीक है, आस्था ने मतलब तुम सब लोग जानते ही ऑफ कोर्स। तो क्लोरीन है मेरे पास, तो एक क्लोरीन को हटा के मुझे दूसरा लाना है, तो ये हैलाइड एक्सचेंज हुआ और तुम ला कौन सा रहे हो? आयोडीन। तो कौन सा रिएजेंट मैंने बताया था, याद आया? NaI प्लस ड्राई एसीटोन। याद करो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन में हम NaI लेते हैं और ड्राई एसीटोन लेते हैं, तो क्लोरीन हट जाता है और आयोडीन आ जाता है, मतलब NaCl निकल जाएगा। गॉट इट? और अगर स्नेहा, अगर मुझे मान लो फ्लोरीन लाना होता तो? वेरी गुड, मैंने बताया ना SF फूड होता है, तो SF फूड का मतलब स्वाड क्या लाता है? फ्लोरीन। और मैंने बताया था फिंकलस्टीन Fi, फिंकलस्टीन Fi, तो फिंकलस्टीन लाता है आयोडीन।
ठीक है, फी, SF फी, इस तरीके से याद रखना। अन्वेषा तुम्हें समझ में आ रहा है इस समय क्या बोल रहा हूँ? अन्वेषा, आर यू देयर? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अन्वेषा अब मेरे पास नेक्स्ट बोल रहा है। अच्छा एक सेकेंड हो जाओ। एक सेकेंड, संकल्प, संकल्प, संकल्प तुम सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। संकल्प हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? कोई नहीं बोलेगा। सर 10.7 किया था अभी। अच्छा 10.7 सारा हो चुका है या फिर पहला दूसरा तीसरा करने वाले हैं अब? सर तीसरा करने वाला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास है ब्यूट 1इन, ठीक है। तो ये ब्यूट 1इन से मुझे क्या बनाना होगा संकल्प? दे रखा है या ऐसे ही कुछ और बनाना है? 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, तो 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, मतलब ये डबल बॉन्ड को हटा के आई लाना है। तो क्या करना चाहिए मुझे सबसे पहले? सर इसको एक्वस के से रिएक्ट करवा के अब हम 3 स्टेप में कर सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, अगर एक एक्वस से OH आ जाएगा और हाँ फिर तुम सर। सोच रहे हो OH से फिर Cl ले आएंगे और Cl से आयोडीन, राइट? नहीं सर, OH से फिर डायरेक्ट कर देंगे ना NaI और उस अच्छा H3PO4 अच्छा की। अच्छा 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 अच्छा, जो मैंने भी बताया। ठीक है, वेरी गुड। 3 स्टेप में भी कर सकते थे वैसे। और कोई कुछ बताना चाहता है क्या? और भी कुछ हम कर सकते हैं? सर एंटी मार्कोनिकोव से Br आ जाएगा, फिर उससे हम वो फिंकरस्टीन वाला करवा देंगे। फिंकलस्टीन वाला, हाँ सर। वेरी गुड, शाबाश। यस सर, देखो फिर से हो जाएगा वो देखो, तो। मुझे आयोडीन सबसे लास्ट में लाना है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब मुझे यहाँ पे मुझे अगर हेलोजन एक्सचेंज करवाना है तो पहले से यहाँ पे एक हेलोजन लाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, डबल बॉन्ड को तोड़ के हेलोजन लाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? मार्कोनिकोव या फिर एंटी मार्कोनिकोव, HBr। 11th क्लास याद करो। तो मुझे Br एंड वाली कार्बन पे लाना है, तो वो मार्कोनिकोव होता है या एंटी मार्कोनिकोव? एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोव। एंटी मार्कोनिकोव में हमें पेरोक्साइड लेना होता है, राइट? याद करो, मैंने वो भी बताया था यस मैकेनिज्म। सर। तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H आ जाएगा इधर की साइड और Br आ जाएगा इधर की साइड। मैं इधर क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज करवाने ना, ब्रोमीन आ चुका है। अब ब्रोमीन हटा के आयोडीन लाना है तो कौन सा रिएजेंट ले लूंगा मैं? एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा। स्वास्तिका तुम बताओ, रिएजेंट का क्या नाम है वो? अबे फिंगर स्टिंगर रिएक्शन का रिएजेंट बताया ना? अच्छा अच्छा, तुमने पढ़ा नहीं है ये मेरे से, ठीक है। कुशाग्र, कीटोन, सोडियम आयोडाइड, सर क्या वेरी करना है गुड। सॉल्वेंट? हाँ, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, ड्राई एसीटोन। वेरी गुड, ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन जब हम लेंगे तो ये Br हट जाएगा और ये आयोडीन आ जाएगा और ये NaBr अपना साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। साहिल, यस सर। सुआर्स रिएक्शन में किस लिए करते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो, ये हालत है क्लास की। डबल करने के लिए। डबल करने के लिए करते हैं स्वार्स रिएक्शन, अच्छा। तो वुड्स रिएक्शन किस लिए करते हैं? हाफ करने के लिए शायद। वही तो मैं कह रहा था, वुड्स रिएक्शन क्यों करते हैं फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम अपने आप से बातें कर रहे हो अभी, ओके सर ओके, गलत सॉरी। हो गया गलती से। ओके, अनुष्का तुम हो यहाँ पे क्लास के अंदर? सर अनुष्का, क्लोरीन लाने के लिए तो नहीं एक करते? सेकेंड, हाँ सही बोला। अनुष्का तुम क्लास के अंदर मौजूद हो अभी राइट नाउ? अनुष्का, एम आई ऑडिबल टू यू? एक सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास SN2 था, SN2 में जो लीव कर जाएगा तो ये CH3I होगा, जल्दी से लीव कर जाएगा। और ये प्राइमरी है CH3Cl, इसलिए SN2 हो जाएगा। मेरे पास 10.10 में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ प्रेडिक्ट द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म डी। अच्छा याद है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने करवाई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ हाँ। तो ये हेक्सेन है, हेक्सेन है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि हेलोजन भी हटता है और मेरे पास और हाइड्रोजन भी हटता है। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, इसका मतलब मान लो 1 पे ब्रोमो है 1 पे मिथाइल है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, और क्या कह रहा है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है, मतलब डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो अब मुझे इसका एलिमिनेशन करवाना है और डबल बॉन्ड लेकर आना है। तो जरा बताना क्या होना चाहिए फिर? देखो देखो, सारे बच्चे ध्यान से सुने। क्या यहाँ पे अभी हाइड्रोजन मौजूद है? पिंक कलर ऑन हो जाओ। तो यहाँ पे एक पिंक कलर आया, ये रहा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एक नहीं बल्कि दो दो हाइड्रोजन है, राइट? और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की।
अब जरा बताओ हमें क्या करवाना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाने तो भैया हेलोजन तो मिल गया ना, Br। अब हाइड्रोजन कौन सा वाला लें, ये वाला हाइड्रोजन हटाएं या ये वाला हाइड्रोजन हटाएं? तो क्या मैं कोई सा भी हाइड्रोजन हटा सकता हूँ? हाँ कोई सा भी हटा लो, कोई सा भी एक हटाना है। Yes. इधर इधर का हटाओगे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, और इधर का हटाओगे तो इधर आएगा, तो तुम्हारी मर्जी। तो हमें रिएजेंट कौन सा लेना होता है डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में? अल्कोहल KOH। हाँ, तो हम व्हाट, C2H5ONN नहीं लेंगे? हाँ एनीहाइड्रस वो भी ले सकते हो, एल्कोहलिक वाला भी ले सकते हो, ठीक है। एल्कोहलिक वाले में C2, एल्कोहलिक को क्या बोलते हैं, C2H5OH भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी ले सकते हो, वो भी तो मेरे पास डबल बॉन्ड ही लाता है, ठीक है। तो अच्छा, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो Br यहाँ से और H यहाँ से, तो H और Br, H Br निकल जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। भाई यहाँ पे भी वैकेंसी, यहाँ पे भी वैकेंसी, तो फिर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे तो मेरे पास क्या रह जाएगा फिर इस साइड, CH3। CH3, और बाकी सब तो भैया हाइड्रोजन है, तो बाकी सब तो मतलब लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो बस ये बन जाएगा मेरे पास, गॉट इट। यस। तो ये हुआ है मेरे पास अल्कोहल डिहाइड्रो, KOH भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, अल्कोहलिक यूएच भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो भी डबल बॉन्ड लाता है। सर एक बार Any- दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। मेरे को ना ये मेरे पास कंपाउंड है पूरा का पूरा, ये जो तुम देख पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि मेरे पास क्या 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो 1 पर ही ब्रोमो है, 1 पर ही मिथाइल है, ठीक है। तो हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना है। तो भाई हेलोजन तो मिल गया हटाने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन ना दूसरे वाले कार्बन से हटाया जाता है। तो अब देख भाई, तो दूसरी कार्बन ये भी है और दूसरी कार्बन ये भी है, तो तुम्हारी मर्जी, जहां से हटाना है वहीं पे डबल बॉन्ड आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ से ब्रोमीन हटा दिया, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो दोनों को हटाना पड़ता है, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। भाई अगर तो हाइड्रोजन यहाँ से हटाता और Br ये वाला हटाता तो डबल बॉन्ड यहाँ आता, ठीक है। मान लो अब मैं ये वाला हटाऊं और ये वाला हटाऊं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा ना डबल बॉन्ड फिर, CH3 के साइड आ हाँ जाएगा। राइट साइड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या चीज बची हुई है, CH3। ये तो CH3 बची हुई है, CH3 बाकी सब तो होता ही है, हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत मिथाइल। थोड़ी। गॉट इट नाउ, यस यस सर। ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अनुष्का तुम्हें समझ में आ गया ही अभी मैंने क्या करा? अनुष्का, लाइट चली गई है फिर से। अनुष्का, शायद इंटरनेट कनेक्शन वीक तो नहीं हुआ। अनुष्का प्यारी प्यारी बच्ची, मनमोहन सिंह आज मतलब जिंदा है वैसे तो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसको देख के दिया है, कह रही जब तक ये है जब तक मैं प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मौजूद है, तो मेरा प्रधानमंत्री बनने का फायदा सर नहीं है। चंदन को बोल रहे ना? चंदन ने तो फिर भी पास कर लिया आजकल, चंदन एटलीस्ट बोल तो देता है, लेकिन उसने तो दिखा दिया अनुष्का ने कि चंदन से भी बड़ी मैं ही हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकती। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन है ये, तो 2 पे ही मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे ही क्लोरो लगा हुआ है, तो 2 पे ही क्लोरो और 2 पर ही मिथाइल। अब जरा बताना, अब देखो सब पे हाइड्रोजन मौजूद है। अब एक सेकेंड, ये बताएगा कुशाग्र, कुशाग्र हम कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं, जरा बताना एक बार। सर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी हाँ गलत बोल रहा हूँ अबे मैं। सही तो बोल रहा है भाई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो करवा लेकिन रहे हैं। इसमें फिर अच्छा, इसमें हाइड्रोजन तो दिखता नहीं है, भूल हाँ गया। हाइड्रोजन का भी दिखता थोड़ी है भाई, ले दिखा दिया, ठीक है, हैप्पी। अब जरा मुझे हाँ बताओ, तो हेलोजन दिख गया कहाँ है, CH3 या Cl? सर Cl होगा हेलोजन तो। अब बताओ, अब हाइड्रोजन कहाँ पे मौजूद है, लेफ्ट में या राइट में? सर दोनों साइड मौजूद है। दोनों साइड मौजूद है, वेरी गुड शाबाश। तो इसका मतलब इसके कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि भाई हाँ डिहाइड्रो, तो भैया एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है इस साइड करके, राइट, और यहाँ पे CH3 लगी हुई है, और दूसरा प्रोडक्ट बनने के चांस ये भी तो है। अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन तो दिया होता तो ये इस साइड ऐसे करके हो जाता। लेकिन अब बताओ स्टेबल कौन सा है, दोनों ही स्टेबल है या फिर इक्वल इक्वल है, क्या लगता है? सर इक्वल होगा, नहीं एक सेकेंड, सर सेकंड वाला स्टेबल होगा। सेकंड वाले का नाम क्या है? सर ये इसका नाम जो ये वाला है C डबल बॉन्ड और नीचे C है जिसमें। अच्छा अच्छा, आस्था, यस सर। मैंने एक रूल बताया था कि एक एल्किन ये वाला और एक एल्किन ये वाला, तो इनमें से कुछ एक मेजर है, मतलब प्रेफरेबली ज्यादा स्टेबल है, तो एक रूल था उसका नाम S से स्टार्ट हुआ था, क्या रूल था वो? ये कुछ अजीब सा लगता है।
अच्छा अजीब सा नाम, वेरी गुड, उसका Said नाम था सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल ने क्या बोला था, कोई बता सकता है? एनीबडी एनीबडी? मैंने एक सेटजेफ रूल का डिस्कशन किया था। सर डबल बॉन्ड बीच में होगा तो वो मेजर होगा। ये तो नहीं था सेटजेफ रूल। हाँ इंडिकेशन, हाइड्रोजन के बारे में कुछ था। हाँ तो हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए, कोई क्या था वो? कम जिस पे हल्की होगा उस कम पे होंगी लगेगा, उससे लगे कम होंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उस पे सर वो लगेगा। उस पे डबल बॉन्ड आएगा। सर वो जो एल्केन हो वो मेजर एल्केन हो। हाँ तो देखो अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन इस वाले में देखना जरा, इस वाले में एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो कम हाइड्रोजन कहाँ पे है? पहले वाले में, दूसरे वाले में? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में भी भाई, इस वाले में 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, और इस वाले में 1 और 2 सिर्फ। तो स्टेबल कौन सा वाला माना जाएगा, पहला या दूसरा? दूसरा। दूसरा वाला माना जाएगा। सर ये लेकिन देखो उसमें 3 कैसे हो गए? फिर इसमें मैम, कार्बोकटाइन सॉरी सॉरी वाला सॉरी 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 सॉरी, चलो 3 ठीक है, 3 एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो इसलिए कौन सा वाला स्टेबल माना जाएगा? दूसरा वाला। ऑफ कोर्स एक ये वाला फैक्टर भी काम करता है जिसे हम बोलते हैं सिमेट्री, जो इसने बोला था कि बीच में जो आता है वो स्टेबल होता है, तो इस वाले में थोड़ी सिमेट्री है, दैट्स व्हाई। ओके गॉट इट एवरीबॉडी? याद रहेगा कुशाग्र स्नेहा, सेटजेफ रूल? ओके ठीक है। अब ये लास्ट मुझे बताएगा संकल्प, बताएगा। संकल्प डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में 2 चीजें हटती हैं, राइट? वो 2 चीजें कौन सी हैं? सर हेलोजन और हाँ। हाइड्रोजन। अच्छा ये दोनों सेम कार्बन से हटती हैं या फिर अलग अलग कार्बन से हटती हैं? है सर अलग अलग से हटती है। अलग, अच्छा अलग अलग का मतलब पास पास वाली कार्बन या थोड़ी एक एक ये वाली तो एक बहुत दूर वाली? पास पास। अच्छा चलो ये दोनों हटा दिए, फिर वो क्या बन जाता है मोस्टली? आई नो तुम सो रहे हो, सारे क्वेश्चन मेरे से ही पूछ लो। हाँ भाई डबल बॉन्ड आ जाता है ना, इसको हटाते हैं तो। यस सर डबल बॉन्ड आया था। बच्चों वाली बात है। देखो ये क्या कह रहा है, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और 4 पे क्या कह रहा है ये? 4 पे कह रहा है, ओ सॉरी 3 पे कह रहा है ब्रोमो, तो 3 पे ब्रोमो भी लगा दिया, और ये पेंटेन है। अब तुम्हें क्या लगाना है, वही करना है। जरा बताना एक बार, ये बताएगी मुझे अन्वेष, अच्छा अन्वेषा के माइक नहीं चल रहा, ओके ये बताएगी मुझे, बताएगी नहीं, बताएगा चलो, साहिल जरा बताना क्या बनना चाहिए? सर सी डबल बॉन्ड। भाई भाई भाई, अच्छा अच्छा ठीक है, ये एक बी आर है, ठीक है। तो अच्छा ये बता दो कि कंपाउंड एक आएगा या 2 आएंगे, ये बता दो चलो बस। 2 होंगे। 2 कंपाउंड होंगे, अच्छा जी। हम्म। देखो देखो ये सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला कंपाउंड का हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना है, तो मैं रिएजेंट लूंगा वही C2H5ONA C2H5OH, ठीक है। तो एक Br तो ये रहा, ठीक है, और एक H ये रहा यहाँ पे, तो इस वाले का कंपाउंड का क्या बन जाएगा? तो ये तो C रहेगा ही रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, हाँ। क्योंकि हेलोजन यहाँ से और H यहाँ से, तो एक कंपाउंड तो ये बन गया। क्या कोई दूसरा कंपाउंड भी बन सकता है? देखो इस वाली कार्बन पे एक Br तो ये रहा, लेकिन हाँ। इस वाली कार्बन पे भी तो हेलोजन लगा हुआ है, सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस वाली कार्बन से एक Br ये रहा और इस अगले वाली कार्बन से एक हाइड्रोजन ये रहा, तो ये इस वाली कार्बन से हेलोजन और इस वाली कार्बन से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहीं पर ही तो आना चाहिए। यस सर। क्या ऐसा भी बन सकता है या नहीं बन सकता है? जी पॉसिबिलिटी जी, पूछ रहा हूँ, बन सकता है क्योंकि भाई अब ब्रांच में था वो तो, लेकिन है तो कार्बन ही, तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, हाँ। और ये इस तरीके से। अब बताओ, अब इन दोनों में से फिर स्टेबल वाला कौन सा माना जाएगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला माना जाएगा। अच्छा व्हाट इज द रीजन फॉर द सेम? रीजन क्या है? वेरी गुड, हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन उस वाले में हाइड्रोजन ज्यादा है, कैसे? क्योंकि इस वाले पे क्या है, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन है और एक इस पे, इसीलिए। ठीक है भाई, याद रहेगा। हाँ सर। अच्छा ये हाइड्रोजन के अलावा भी ना एक रूल, मतलब एक ही बात उसने दूसरे तरीके से ये बोली है कि एक ऐसी एल्कीन जिसके पास ज्यादा एल्काइल होते हैं डबल बॉन्ड के आसपास, वो भी ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे देखो इसके पास भी एक एल्काइल है,
और यहाँ पे भी एल्काइल है, तो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर भी एल्काइल, यहाँ पर भी एल्काइल। लेकिन देखो इस वाले में सिर्फ डबल बॉन्ड के सिर्फ यहीं पर ही तो ये एल्काइल हुआ, यस सर। इसके इस साइड तो कोई एल्काइल है ही नहीं, ये खुद अपना वो हुआ। तो इसीलिए ये वाला स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन ये वाला स्टेबल हुआ। क्यों? क्योंकि इस साइड भी एल्काइल है और इस साइड भी एल्काइल है। गॉट इट नाउ? यस। तो ये भी रूल सेटजेफ नहीं बोला था, या तो तुम हाइड्रोजन के टर्म्स में देख लो या फिर एल्काइल के टर्म्स में देख लो। एनी डाउट इन दिस? नहीं। ठीक है, अब जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहे हैं ये कन्वर्जन। तो प्यारे प्यारे बच्चों, एक्चुअली में ये कन्वर्जन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैं तुमको क्या बोलूँ कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो ये कन्वर्जन ही होते हैं। जिसने कन्वर्जन करना सीख लिया, इसका मतलब उसने ऑर्गेनिक करना सीख लिया। कन्वर्जन का सिंपल सा मीनिंग एक ही होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन 11वें नंबर पे आया है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला होता है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें कुछ अपनी तरफ से कन्वर्जन्स करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम यही वाला करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कन्वर्जन के साथ आऊंगा, तो अभी बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, तो हम ये वाले कन्वर्जन ही करते हैं। लेकिन उससे पहले, कन्वर्जन के करने से पहले बस पहले मैं ये 3 रीजन भी बता देता हूँ। देखो, याद करो जरा एक बार, गिव द यूजेस ऑफ फ्रियॉन्स 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड आइडोफॉर्म, ये याद है ना? लास्ट के 6 कंपाउंड, जब तुम कहते हैं अरे सर क्या करवा रहे हो, ये सब आते हैं नहीं आते हैं, रेफ्रिजरेंट, ओजोन डिप्लीशन, बायोमैग्निफिकेशन, याद आ रहा है ये सब? जो Yes, स्मेल sir. के लिए भी करते हैं कुछ लोग, नशेबाजी के लिए भी करते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये सब इनके यूजेस और डिसीजेस भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ यूजेस भी होते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेंट में सबसे ज्यादा यूज बताया था। सबसे पहले 12.12 का पहला क्वेश्चन देखो एक बार, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन। यस, 12.12 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब रीजनिंग रीजनिंग आती है, ध्यान रखना। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और एक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, कह रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है ना इसका, इस वाले का कम है डाइपोल मोमेंट, इस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ऐसा क्यों? बहुत इजी, बहुत इजी, इतनी बार मैंने बता दिया ना पूरी की पूरी मैंने आधे घंटे की क्लास लगाई थी इस पे। बताओ क्या है? सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता तो वो तो दोनों ही है, ये भी Cl है और ये भी Cl है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या डिफरेंस हो जाएगा? अगर वहां पे ब्रोमीन होता तब डबल तो। बॉन्ड की वजह से। कि डबल बॉन्ड किस वाले पे? पहले वाले पे, दूसरे वाले पे? दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे अच्छा, होगा। कहाँ पे है दूसरे पहले वाले पे? वाले पे। पूरे बेंजीन पे। मैंने एक बात बताई थी कि सर एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाँ देखो देखो, वेरी गुड। जो बताओ, रेजोनेंस किस में होता है? बेंजीन में होता है या फिर साइक्लो में होता है? बेंजीन। बेंजीन में होता है। भाई बेंजीन। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये अंदर डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, रेजोनेंस चलेगा पूरा का पूरा। तो जब ये रेजोनेंस चलेगा तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, एक पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, याद करो। यहाँ पे ये जो बेंजीन है इस वाले पे, यहाँ पे ये एक्चुअली में पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो स्ट्रेंथ बढ़ क्यों गई होगी? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा हो गई होगी या कम हो गई होगी? लेंथ लेंथ कम। कम हो गई होगी। और डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? आइदर अ चार्ज इनटू में डिस्टेंस। तो भैया डिस्टेंस कम हो तो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से। तो जब डिस्टेंस ही कम हो गया तो भैया डाइपोल मोमेंट तो कम हो ही जाएगा। So because of the resonance, carbon and Cl double bond, carbon and Cl bond is shorter and distance is shorter. So of course dipole moment is also going to shorter. Okay? नहीं आया समझ में कुछ? फिर इस तरह। शुभम सर ने बताया होगा ना, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर अ चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल Yes, मोमेंट, sir. तो डाइपोल मोमेंट में डिस्टेंस होता है, ये वैसे शुभम सर क्या मैंने ही बताया था 11th क्लास में। तो ये Cl यहाँ पर है हमारे पास, तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, इसीलिए। ये क्या कह रहा है मेरे पास नेक्स्ट? एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं, लेकिन फिर भी ये पानी में नहीं घुलता। ये मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था, याद करो, जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज समझा रहा था उस दिन। तो ये पानी के अंदर नहीं घुलता है, इसका कोई रीजन देना चाहेगा मुझे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है सर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अगर हो जाए बहुत अच्छा, तो वो तो घुल जाता है, वो तो घुल जाती हैं चीजें। ये तो उल्टा बोल रहा है तुमसे। हाँ बताओ मैंने क्या बताया था, किसी को कुछ याद है? सर तो H2O की जो बॉन्ड होती है मतलब वो एक साथ जुड़ी रहती है ना H बॉन्ड से। सर डाइपोल डाइपोल फोर्स की वजह से दो मॉलिक्यूल।
मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एक्चुअली में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। देखो एल्काइल हैलाइड अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वाटर वाले भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब ये आपस में मिक्स करते हो तो वो स्ट्रांग नहीं होते। ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था। जैसे मान लो मैंने बोला कि जैसे मैंने अपने अंदर की आत्मा से बोला था कि मान लो साहिल है तो साहिल की अपने आप के साथ बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग है, ठीक है। और जैसे मान लो ये चंदन है, चंदन की अपने आप में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन जब ये दोनों मिले तो जब ये दोनों मिले तो इनकी आपस में कोई इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो अब जब इनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो बताओ ये अकेले रहना पसंद करेंगे या आपस में? अकेले। अकेले, क्योंकि आपस में बहुत बहुत खुश रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो वही वाली बात तो कह रहा हूँ। तो एल्काइल हैलाइड आपस में पोलर है, ठीक है। वाटर भी अब आपस में पोलर है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ये पोलर पोलर ढंग से मिक्स नहीं हो पाते, बल्कि रीजन तो यही होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लेकिन यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक काम नहीं करता है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, सॉल्यूट और वाटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या ये ज्यादा हो गया या कम हो गया है? देखो ये कम हो गया सॉल्यूट है। कम हो कम गया। हो गया। अगर सॉल्यूट और ये वाटर सॉल्वेंट है, अगर इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो ये मिक्स हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या सॉल्यूट सॉल्यूट का ज्यादा है? हाँ सर है। सॉल्वेंट 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 का ज्यादा है? सर सॉल्वेंट सॉल्वेंट का नहीं है, पर सॉल्यूट सॉल्यूट का, सॉरी सॉल्वेंट सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट सॉल्यूट का नहीं है। अरे क्या बोल रही हो स्वस्तिका, सॉल्यूट सॉल्यूट का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है। अरे ये साहिल है, ये चंदन है, तो साहिल साहिल के साथ बहुत खुश है अपनी अंतरात्मा के साथ, चंदन चंदन के साथ बहुत खुश है, लेकिन जब दोनों मिले तब स्ट्रांग नहीं है ना। आया समझ में? सॉल्यूट क्या है, एल्काइल यस सर। एल्काइल हैलाइड आपस में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, वाटर अपने आप में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बना, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दोगे तब वो स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। आया समझ में एवरीबॉडी? यस सर। ओके। और ऊपर से मैंने एक चीज और बताई थी, अगर एल्काइल हैलाइड जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, देखो इतना पार्ट तो पानी में डिसॉल्व हो भी जाता है, लेकिन ये तो ऑर्गेनिक पार्ट है, क्या ये पानी में डिसॉल्व हो पाएगा इतनी बड़ी चेन? नहीं। कार्बन कंपाउंड तो मान लो साहिल नहाने के लिए गया तो क्या साहिल डिसॉल्व हो जाएगा पानी में? नो। हम सब कार्बन कंपाउंड के बने हुए हैं, कोई भी नहाने के लिए जाएगा तो क्या हमारी बॉडी का पार्ट एकदम गायब हो जाता है? ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है, और ना होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। अब लास्ट है मेरे पास ग्रेगनार्ड रिएजेंट जो है वो अनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर किया जाता है, कोई बता सकता है अनहाइड्रस का मतलब? तो एक सूखी। बात कि ये रिएक्टिव होते हैं ज्यादा। ग्रेगनार्ड रिएजेंट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सूखी कंडीशन में क्यों बनाया जाता है? पानी डालने से क्या हो जाएगा? देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब भी ग्रेगनार्ड रिएजेंट होता है RMGX याद आया? RMGX होता है, फिर आगे MgOH। हाँ, तो जब भी तुमने इसके अंदर पानी डाल दोगे तो पानी डालने से याद है ना, माहिका, मुझे याद है माहिका ने एक चीज पूछी थी ये वाली, तो H2O में से H अलग निकलता है, OH अलग, तो OH वाला पार्ट कौन लेता है, R या MgX? याद करो। MG लेगा। MG लेगा। वो OH वाला पार्ट चले जाता है MgOHX, और ये H ले जाएगा RH, तो ये बन जाता है एल्केन। तो ग्रिग्नार्ड ये माइका ने पूछा था, मुझे अच्छे से याद है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, माइका को खुद याद नहीं होगा वो अलग बात है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छा तो ग्रिग्नार्ड, प्यार से बोलो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेरे पास एल्केन बनाना होता है तो हम H2O लेते हैं, लेकिन भाई ये तो जब बनाना होगा तब वाटर लोगे ना। मान लो साहिल कहीं से खरीद के लाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसने पानी में रख दिया तो वो तो ऑटोमेटिकली अब एल्केन बन जाएगा। तो भाई जब जब बनाना ही नहीं है अभी एल्केन तो क्यों डाले वाटर? तो इसलिए we have to keep in dry condition so as to avoid the formation of haloalkane. But if we want to make haloalkane then obviously we have to add the H2O. Got it everybody? यस सर। तो भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जब भी हम वाटर डालते हैं तो वो OH और H में टूटता है, H वाला पार्ट जाएगा R के पास और MgX वाला पार्ट पे जाएगा OH। ये चीज आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है भाई? गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा का पूरा ये चैप्टर ही पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, बाकी क्वेश्चन तुम भी ट्राई करना, ठीक है? रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? और फिर अगले क्लास में स्टार्ट थैंक यू करेंगे। सर, थैंक यू ओके, सो मच। बाय थैंक यू सर। बाय 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 बाय, टेक केयर, ओके।